जरूरी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे डिस्कस करनी है वो डिस्कशन करके अपन सेशन को वाइंड अप कर देंगे। और कुछ आपके डाउट्स होंगे तो आप वो भी पूछ लेना, ठीक है। तो जैसा कि लास्ट टाइम अपना डिस्कशन अपन ने किया था आपके जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट के पेपर होने के बाद कि आप कैसे पढ़ना है। उस समय खैर आप लोगों ने स्कोर अपने हिसाब से काउंट किए थे, अपने हिसाब से मार्क्स के हिसाब से अपन प्रिडिक्ट कर रहे थे भी इतना कुछ आ जाएगा, इतना आना चाहिए। लेकिन किसी का एक्सपेक्टेशन के से थोड़ा कम आया, किसी का अच्छा आ गया, तो सब तरह के रिजल्ट आए, ठीक है। तो अब जो भी रिजल्ट आ गया है, अब उसमें यूट्यूब पे भी जैसा मैंने आपको कहा था, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो फ्लोट हो रहे हैं, एनटीए ने ये कर दिया, धोखा कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। आपने देखे होंगे, देखे हैं? नहीं सर, सोचा कि अब क्या ही कर सकते हैं, हाँ, छोड़ो। अच्छा हुआ नहीं देखा, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग वाले, बहुत सारे अदर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट वाले अलग अलग वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। और अल्टीमेटली हो क्या रहा है, चलो ठीक है, अच्छी चीज भी है, उन्होंने वीडियो पोस्ट किया, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, बच्चा उन सब में उलझ के अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। देखो, जो भी करना होगा, जो भी एक्शन लेना होगा, या फिर जो भी मैसेज वहां तक पहुंचाना होगा तो चला ही जाएगा। और फिर वो एंटी है तो एंटी अपने हिसाब से देखेगा भाई उसको जो भी एक्शन लेना होगा, फिर जो भी चेंजेस करने होंगे, ठीक है। एज अ स्टूडेंट हमें इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है। जैसा कि मैं आपको मैसेज में भी पहले ही लिख दिया था कि आपको आपका ये जो समय है, उस समय को बहुत प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, ये जो बचा हुआ समय है, क्योंकि इसमें हर दिन, हर एक आवर, हर मिनट बहुत कीमती है। अभी सेशन भी मैंने रखा है तो मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि आधे घंटे में अपनी जो इंपॉर्टेंट बातें, और मैं इंपॉर्टेंट बातें ही शेयर करूंगा, जाती अपन फालतू बकवास नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करूं, इंपॉर्टेंट मटेरियल आपके साथ डिस्कशन कर लूं, कुछ थोड़े बहुत आपके डाउट्स ले लूं, और अपन वाइंड अप कर देंगे, फिर आप अपना पढ़ते रहना। तो बस मेन यही है कि हमें अपना समय बचाना है। तो आप लोग फालतू के जो ऑनलाइन वीडियो चल रहे हैं, या फिर यूट्यूब वीडियो चल रहे हैं, या फिर एक नंबर कम आए, रैंक कम आए, इन सब में अभी मत पढ़ना। आपका मेन टारगेट है कि जो होना था वो हो गया, जो आपने लर्निंग लेनी थी वो ले ली। मेन तो ये है कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में जो गलतियां हुई है उनको आप देखो कि आपके द्वारा पेपर में क्या गलती हो गई। क्या आपने ज्यादा नेगेटिव कर दिए, टाइम से पेपर नहीं निपटाया, लास्ट में आखिरी के 5 से 10 मिनट में क्रॉस चेक नहीं कर पाए, या फिर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम दे दिया, अटेम्प्ट आपने, पेपर अगर इजी था तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपका कम हो। तो ये जो भी मिस्टेक्स हुई ना, ये हमें एनालाइज करनी और इनको बहुत प्रॉपरली सोच के अगले पेपर में इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और देखो, आज के सेशन में 2-3 चीजें और मैं डिस्कस करूंगा कि जिन जिन बच्चों के जो जो परसेंटाइल की रेंज में जो जो चीजें आई है, उनको अब कैसे तैयारी करना है। ड्रॉपर्स वालों के लिए अलग स्ट्रेटेजी बनाई है, 12th वालों के लिए अलग स्ट्रेटेजी बनाई, और एक शीट बनाई है जिसमें आपके लिए सारा मटेरियल मैंने एक जगह पे डाल दिया है। और भी उसमें मैं अपडेट करता जाऊंगा, मेंस और एडवांस दोनों के मटेरियल वहां पे अपडेट होते जाएंगे। जो भी आपके आगे क्लासेस होगी, आगे क्लासेस का शेड्यूल भी उस शीट में अपडेट होगा। इसके अलावा जो भी टेस्ट होंगे, टेस्ट होने के बाद उसके सॉल्यूशन आपको खैर ग्रुप में तो आ ही जाता है, लेकिन उस शीट में मैं अपडेट कर दूंगा। तो ये काम मैंने कल 2-3 दिन में भी किया है, अभी आपको मैं शेयर भी करूंगा मैंने क्या मटेरियल आपके लिए बनाया है। अल्टीमेटली आपको सब जगह एक ही जगह मिल जाए, इसलिए वो मटेरियल है। जैसा कि अपन ने लास्ट टाइम जेई मेन क्रैश कोर्स के लिए आपकी एक सिंगल शीट बनाई थी, अब जेई मेन सेकेंड अटेम्प्ट और एडवांस उसके लिए सिंगल शीट बनेगी, और दोनों की तैयारी आगे कैसे हमको करनी है और कैसे यहाँ से कराई जाएगी उसका डिस्कशन हम करेंगे। इसके अलावा आपकी तरफ से जो भी कुछ रिक्वायरमेंट हो, आपने सबने गूगल फॉर्म भर दिए थे, तो वो सारे मैंने रिक्वायरमेंट भी पढ़ लिए। उस पर मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपकी जो जो आपने रिक्वायरमेंट बोली है अवंती की तरफ से वो फुलफिल हो जाए, ठीक है। उस पर भी अपन वर्क करेंगे। तो तब सब फोरमोस्ट थिंग, जो जो भी बच्चे आप यहाँ पे जुड़े हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपका टाइम बहुत कीमती है, इस बात को आपको बहुत सीरियसली लेना है। एंड सेकंड चीज, आई नो सब आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे, जो पिछला हो चुका है उसके बारे में अब ज्यादा नहीं सोचना है। अब आने वाला जो भी बचा हुआ टाइम है, ये कितने दिन बाकी है सेकेंड अटेम्प्ट में? 49 कितने दिन? 49 डेज। 49 डेज, ठीक है। 49 डेज, जैसे कि बच्चा बता रहा 49 डेज मान लो, तो 49 डेज ये जो बचे हुए हैं ना, इन 49 डेज को बहुत प्रॉपरली और एकदम स्मार्टली यूज करो। अगेन विदाउट एनी दिमाग में प्रेशर, जिसका जो भी परसेंटाइल आया हो, चाहे लो आया हो, मीडियम आया हो, हाई आया हो, अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाओ और उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, ठीक है। तो अपन उससे पहले डिस्कशन कर लेते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वापस में लास्ट में आपके साथ शेयर करता हूँ। क्या हो गया? हाँ बोलो, कुछ कह रहा है फिलहाल? हाँ, मैं वही सब समझाऊंगा, मैं वही बता रहा हूँ, डोंट वरी। आज वो जो मैंने मेहनत करी है उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये शीट बनाई है, देखो मैंने आपके लिए, देखो ये तो बोर्ड्स वाले बच्चे उनका ये है टाइम टेबल। आई थिंक जहां तक मैंने
देखा था उसके हिसाब से यही है, कुछ मिस्टेक हो तो बता देना। तो मेन यहाँ पे ये है कि आपके जो मेन पेपर है 9 तारीख तक निपट जाएंगे। उसके बाद जो बचे हुए 3 पेपर है, किसी का बायो होगा तो बायो होगा, किसी का फिजिकल एजुकेशन होगा या फिर कंप्यूटर साइंस होगा। तो ये ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पे जो मेजर तो आपके पीसीएम भी है, ठीक है, तो ये आपके 9 तारीख तक निपट जाएंगे। तो उसके बाद आप थोड़ा सा अभी 9 तारीख तक भले बोर्ड्स पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, लेकिन 9 तारीख बाद थोड़ा सा जेई के पॉइंट पे शिफ्ट हो जाना। और ये अगर आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट, अगर फिजिकल एजुकेशन है, अगर कंप्यूटर है, अगर बायोलॉजी है, जो भी है, ठीक है, तो इसको अपने हिसाब से मतलब इसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना कि पूरा दिन रात एक कर दिए। आपको लग रहा है कि हाँ इतना पढ़ने से काम हो जाएगा तो उतना पढ़ लेना। बाकी मेजर जो लोड देने वाले सब्जेक्ट है वो आपके आई थिंक 9 तारीख तक निपट जाएंगे। फिजिकल एजुकेशन आई थिंक बहुत ईजी होता है, तो वो इतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं करता जितना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स करता है। तो 9 तारीख तक आपका पेपर निपट जाएगा। उसके बाद जो बच्चे हुए पेपर है तो वो कहीं ना कहीं ईजी है। तो मेरा प्लानिंग भी यही है कि अगर हम क्लासेस एडवांस की या फिर मेंस की दो पैरेलल क्लासेस चलेगी। एक क्लासेस चलेगी जेई एडवांस की, ठीक है, जिन बच्चों का स्कोर काफी ज्यादा अच्छा है। एक क्लासेस चलेगी जेई मेंस की, जिन बच्चों का स्कोर अभी कम है या फिर जो क्वालिफाई नहीं कर पाए कट ऑफ, उनके लिए, ताकि वो सेकंड अटेम्प्ट में कट ऑफ क्लियर कर ले। एक बार कट ऑफ क्लियर हो गया फिर आप एडवांस की क्लासेस में वापस शिफ्ट हो जाना और फिर जो पुरानी रिकॉर्डिंग है उसके द्वारा समझ लेना, ठीक है। तो 2 तरह के पैरेलल सेशन हम चलाएंगे। एक बार वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा कि आपको कब से स्टार्ट करवाना। मेरा प्रेफरेंस है कि थोड़ा सा मार्च के फर्स्ट वीक में हम वो स्टार्ट करें। अच्छा, अब दोनों के लिए यहाँ पे क्या क्या देखो, एक तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स डाल रखी यहाँ पे, और भी मैं इसमें आगे शेयर करता रहूंगा। पहली चीज, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ऑल 3 सब्जेक्ट के आपको अगर पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने तो अपनी जो अवंती मॉड्यूल है उसमें मैंने आपको बताया था, अवंती मॉड्यूल के पीछे नीट और जेई दोनों के पीवाईक्यू हैं। तो आप उसमें से जितने अटेम्प्ट कर पाओ, एटलीस्ट आखिरी के 2-3 साल के या फिर जो भी उसमें गिवन हो, 10-15 क्वेश्चन, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, जितना आपके पास टाइम भी, तो आप वहां से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकेंड चीज, जो बच्चे 12th में हैं, उन 12th के बच्चों को जो एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी उनको यही मैंने कहा था कि भाई अभी आप 12th के जेई एडवांस की अगर आपको प्रिपरेशन करनी तो 12th के स्ट्रॉन्ग टॉपिक की ही प्रिपरेशन करना। जब क्लासेस चलेगी उसमें आप बचे हुए टॉपिक को कर सकते हो। कोशिश अगेन यही करना है कि 30 मार्च के पहले पहले हर वीक में एक एफएसटी करना है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक टेस्ट सीरीज चला रखी थी, एक वीक में आपका पेपर हो ही रहा है। अगर आपको एक्स्ट्रा करना हो तो आप एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट से दे सकते हो। अगेन फिजिक्स केमिस्ट्री वापस इजी ही आने वाला है, तो इस बार प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करना। थोड़ा सा अगर ज्यादा इजी आया तो अच्छा अटेम्प्ट करना, अगर मान लो मीडियम टफ आया तो प्रॉपर्ली ध्यान से अटेम्प्ट करना, गलती मत करके आना। आपको पता है अगर पेपर मीडियम लेवल का रहता है फिर हार्ड लेवल का रहता है तो हमें ज्यादा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर पर सब्जेक्ट हमने 8 से 9 क्वेश्चन भी सही कर लिए तो बहुत अच्छा स्कोर आ जाता है। हाँ, लेकिन अगर पेपर इजी है, आपको वहीं पे पता चल जाएगा पेपर इजी है, बेसिक लेवल पे आया, एनसीईआरटी लेवल पे आया, तो फिर आप कोशिश करना थोड़ा सा अटेम्प्ट अपना बढ़ा दो, 12-12 अटेम्प्ट पर सब्जेक्ट में कोशिश करना, ट्राई करने की। डेली बेसिस पे आपको शॉर्ट नोट रिवाइज करना ही है। इनऑर्गेनिक का जो लर्निंग वाला पोर्शन है, मॉर्निंग में उठकर उसको प्रॉपर्ली रिवाइज करो, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा था, मेंस अटेम्प्ट में कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। हर चैप्टर का बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सारी बातें ऑलरेडी अपन ने लास्ट टाइम भी डिस्कस करी थी, यहाँ पे मैंने लिख दी है। कुछ और बातें जो इंपॉर्टेंट होगी वो मैं इसी शीट में अपडेट करता जाऊंगा। ये शीट में आप सबके साथ शेयर कर दूंगा। इसके अलावा मैंने एक रेफरेंस मटेरियल बनाया। अच्छा, कैसे पढ़ना है वो भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। रेफरेंस मटेरियल में मैंने देखो क्या क्या डाल चुका है। मॉक टेस्ट, जेई मेंस के लिए मॉक टेस्ट यहाँ पे डले हुए हैं सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। जनवरी अटेम्प्ट के सारे पेपर और उनके सॉल्यूशन। जेई मेंस चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सारे पीवाईक्यू अवेलेबल करा दूंगा। तो यहाँ पे जेई मेंस के तीनों सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की लिंक अवेलेबल है। इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मिल जाएंगे। जेई एडवांस के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू। अच्छा, किस बच्चे को क्या प्रिपरेशन करनी, कितना टाइम बोर्ड में देना, कितना टाइम मेंस में देना है, ड्रॉपर्स वाले को क्या तैयारी करनी है, उसके लिए बस इस शीट के अगला अपना टैब वही है। पहले बस मैं यहाँ पे मटेरियल आपको दिखा रहा हूँ, इस मटेरियल पे वापस हम आएंगे, ठीक है। तो मैं अब जो मेन है 12th वाले बच्चे, उनके लिए मैंने यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट एक चीज बनाई। देखो, अच्छा मुझे ये बताओ, पर आवर आप कितना स्टडी कर पाते हो? 5 hours 6 hours सर 5 से 6 घंटे बस? बाकी टाइम क्या करते हो? सर और भी कर लेते हो, वेरी करता है दिन, मतलब मिनिमम इतना ही रहता है। 5 से 6 घंटे। अच्छा, बाकी लोग? सर 7 to 8 hours। सर ऐसा कुछ नहीं है फिक्स्ड, देखा भी नहीं कि मतलब कभी कितने पढ़ रहे हैं। बस 10 घंटे पढ़ सकते हो, पर डे निकाल सकते हो सेल्फ स्टडी? हाँ सर, हो जाएगा सर, अभी तो निकाल सकते हैं, अभी तो अभी बहुत की बात वेले कर रहा बैठे हूं हैं। मैंने इसलिए अज्यूम किया था भाई 10 से 12 घंटे आपको निकालने हैं, ठीक है। मिनिमम कोशिश करना 9 से 10 घंटे तो निकालो ही, क्योंकि अब तो पूरा दिन है। अब मेरे हिसाब से अब स्कूल भी नहीं चल रहा है, राइट? स्कूल भी बंद है, ठीक है। तो आपको कैसी कोशिश करना है, सेल्फ स्टडी के लिए 10 से 12 घंटे हम निकालो डेली बेसिस पे। ये मैंने 15 फरवरी से 31 मार्च का एक रोड मैप बनाया है, ड्रॉपर्स वाले के लिए और 12th वाले दोनों के लिए। अभी अपन 12th वालों के लिए डिस्कस करें, फिर इसके बाद मैं ड्रॉपर्स वालों को बता दूंगा, ठीक है।
ये यहाँ पे मैंने अभी ब्लैंक छोड़ा, ये आप अपने हिसाब से बनाना कि ये आपके जो 7 वीक्स, जैसे ये वाला एक वीक है, इसके बाद 31 मार्च तक ये 7 जो भी वीक वाइज मैंने यहाँ पे बना दिए डेट्स, यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपने शेड्यूल बना लेना। अब मैंने अभी जेईई का कुछ नहीं पढ़ा, 90% तक कैसे आएगी? एक मिनट पूरी चीजें डिस्कस करेंगे, सारे डाउट्स भी लेंगे। अभी जो मैं सिखा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक है? बाकी चीज अभी ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल कैटेगरी के वो बच्चे जिनका 95 प्लस क्रॉस कर चुका है, ठीक है, वो अपने जो 10 से 12 घंटे वो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। जिनका भी 95% क्रॉस कर गया जनरल कैटेगरी वाले बच्चे, उसके लिए मैंने हाफ टाइम दोनों को दे दिया है। हाफ मतलब 6 आवर बोर्ड्स के लिए, 6 आवर एडवांस के लिए। अच्छा, यहाँ पे वेरी कर सकता है आपके हिसाब से। अगर आपकी बोर्ड्स की तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी है तो आप यहाँ पे इसको कम कर सकते हो, 4, मतलब इसको देखो ओवरऑल 10 घंटे करना है, 12 घंटे हो सकता है ना हो आपसे। मैंने हाईएस्ट पॉइंट 12 घंटे लिया है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि दिन के 10 घंटे तो निकालने कैसे भी करके। क्लियर है? हो जाएंगे 10 घंटे दिन के? यस सर, हो जाएंगे, निकाल लेना। दूसरी चीज, अब यहाँ पे मैंने एक एवरेज बनाया है कि अगर आपकी बोर्ड्स की तैयारी कैसी है वो आप पे डिपेंड करती है। अगर आपकी बोर्ड्स की तैयारी अच्छी है, स्कूल लेवल पे आपने अच्छे से तैयारी कर चुके हैं, तो यहाँ पे आप कम टाइम देना, इसमें टाइम ज्यादा देना। तो जिन भी बच्चों के जनरल कैटेगरी वाले बच्चे जिनका भी 95 प्लस आया है, तो वो अभी मेंस को तैयारी नहीं करे तो चलेगा, उनको एडवांस की तैयारी स्टार्ट कर दे, क्योंकि ऑलरेडी आपका स्कोर अच्छा आ चुका है। अब जब सेकंड अटेम्प्ट में आप दोगे तो वो एडवांस की तैयारी से अपने आप सुधर जाएगा। तो आपका जो मेन 2 चीज पे आप फोकस करो, कुछ पोर्शन आप बोर्ड्स के लिए निकालो, कुछ पोर्शन आप एडवांस के लिए निकालो। अगेन यहाँ पे ये वेरी कर सकता है आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से। मैंने एक एवरेज निकाल लिया। अब तैयारी कैसी करनी है उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी बहुत टिप्स लिखी है कि आपको कोशिश करना है कि वीक में आप 2 मेंस की तैयारी आपको नहीं करनी, लेकिन आपको कोशिश करना वीक के 2 मेंस के एफएसटी आप दे दो। और इसके अलावा चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने, सिर्फ 12th के टॉपिक के, जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है 12 किसी भी उनके, ये 12th वाले बच्चों के लिए कि आप जो 12th वाले बच्चों को चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करना है। फिर जिन बच्चों का स्कोर 90 से 95 के बीच में है, उनको अगेन मेंस का थोड़ा स्कोर सुधारने के लिए आप थोड़ा पोर्शन मेंस इसमें निकाल लो, 2 घंटे, 4 घंटे आपने एडवांस के लिए दे दिए। अगेन मेंस में आपको भी वही करना है। कोशिश करो वीक के 2 एफएसटी फुल सिलेबस पेपर जेईई मेंस के आप सॉल्व कर लो। एक तो अवंती में ऑलरेडी होगा और एक मैंने वहां पे मटेरियल में मॉक टेस्ट अपलोड कर दी, तो वहां से आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, एडवांस में आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू को करना है। अच्छा, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू नो डाउट टफ होंगे, तो उनको क्वेश्चन को देखना है, एक बार खुद से ट्राई करना है, फिर सॉल्यूशन समझना है। अभी आपको यही करना है और कुछ भी नहीं। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए 12th के जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, आपको लग रहा है कि जैसे मान लो मैं आपका वेक्टर 3D स्ट्रॉन्ग है, आपका लिमिट्स स्ट्रॉन्ग है, या फिर आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग है, तो उन स्ट्रॉन्ग टॉपिक के आपको जेईई के एडवांस के पीवाईक्यू करने। ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, 40% क्वेश्चन आपसे आराम से, क्योंकि वो मेंस का ही कंटेंट उसमें होता है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं होंगे, तो उनको आप सॉल्यूशन समझ के कर लेना, ठीक है? लेकिन हाँ, अभी कोई भी 11 का टॉपिक मत करना। अभी आपको 12th वाले बच्चों को सिर्फ 12th के ही टॉपिक पे ध्यान देना है। इसके बाद ऐसे बच्चे जिनका स्कोर 80 से 90 के बीच में आया है, तो कहीं ना कहीं उनका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, तो उनको कोशिश करनी है कि अगले इसमें कट ऑफ क्लियर हो। तो आपको एडवांस में कम टाइम देना, दे पाओ तो ठीक है, नहीं दोगे तो भी चलेगा। मेजर आपका जो होना चाहिए मेंस और बोर्ड्स के बीच में जाना चाहिए। अगेन यहाँ पे जैसे मैंने बताया भी 6 घंटे इधर, 4 घंटे, 5 घंटे इधर, तो ये वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द बोर्ड्स। आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसी है। अब आपको क्या तैयारी करनी है, आपको पिछले बस 3 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करने, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पिछले 3 साल के पीवाईक्यू आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए नीट की अगर कर सको तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन पिछले 3 साल के पीवाईक्यू भी ढंग से सॉल्व कर लिए तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी और आपको ज्यादा अटेम्प्ट करना नहीं है। मिनिमम अटेम्प्ट करो, प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करो, पेपर को देख के अटेम्प्ट करोगे, ढंग से अटेम्प्ट करके आओगे बिना नेगेटिव करे, और पेपर को प्रॉपर्ली टाइमली कंप्लीट करो, तो क्या आपका स्कोर जो बच्चे जिनका 90 से कम है वो अपने आप शिफ्ट कर जाएगा 90 के ऊपर। जिनका 60 से कम है वो भी अगर ईमानदारी से मेहनत करे, प्रॉपर्ली ढंग से, अभी अगले 40 दिन आपने अगर निकाल लिए तो भी आपका स्कोर 80 या फिर आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे लास्ट ईयर के हैं जो अभी ड्रॉपर्स में भी हैं, जिन्होंने लास्ट ईयर में जिनका परसेंटाइल 35, 34 था, अभी उनका परसेंटाइल 75 क्रॉस कर गया। तो करना इम्पॉसिबल नहीं है, कर सकते हो। हाँ, बस बोर्ड्स हैम्पर नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे बोर्ड्स को 50% टाइम दिया है। ये आपके हिसाब से वेरी कर सकते हैं, आप चाहो तो इसमें बढ़ा भी सकते हो, लेकिन मिनिमम इतना टाइम आपको देना है, और कम करना तो आपकी इच्छा, लेकिन वो आपको जज करना है कि भाई मेरा काम कितने में हो जाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ पोर्शन ऑफ द टाइम आपको मेंस के लिए निकालना है। तो जिन भी बच्चों का इसमें आ रहा है, जिनका भी 90 से कम है, चाहे नीचे हो सब जगह, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो, जिनका भी आपका कट ऑफ क्लियर नहीं, आपको सबको पता ही होगा आपका कट ऑफ कितना है, राइट? लास्ट ईयर का जो कट ऑफ रहता है उसके आसपास इस साल का कट ऑफ जाएगा। तो जिनका भी कट ऑफ अगर कम आ रहा है तो उनको कैसे भी करके कोशिश करना है कि सेकेंड अटेम्प्ट में अपना एडवांस के लिए कट ऑफ क्लियर कर लो। एक बार बच्चों आपने एडवांस के लिए कट ऑफ क्लियर कर लिया, फिर एडवांस की आपकी बहुत गाइडेड क्लासेस लगेगी,
ठीक है, उसकी तैयारी हमने अभी से स्टार्ट कर दी, आपके लिए क्लास नोट्स प्रिपेयर होने लग गए, डीपीपी भी आपकी बनने लग गई है, तो जैसे एडवांस की क्लासेस चालू होगी वो सब चीजें आपको मिलने लगे, लेकिन उसकी प्रिपरेशन हमने अपने एंड पे स्टार्ट कर दी है, तो आपको एडवांस का लोड नहीं लेना है। जिन बच्चों का अभी कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है उनको यही मैं बोलूंगा, कैसे भी करके अपने बोर्ड्स के साथ साथ कुछ टाइम मेंस के लिए निकालो और अपना कट ऑफ क्लियर करो। कट ऑफ में वापस बता देता हूँ, जनरल कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनका कट ऑफ अराउंड 90 परसेंटाइल आएगा, तो आपको कोशिश करनी है कि सेकंड अटेम्प्ट में 90 परसेंटाइल क्रॉस करना है, और 90 परसेंटाइल क्रॉस करना बड़ी बात नहीं है, 100 से 120 नंबर भी अगर आप लेके आ जाओगे तो आपका 90 परसेंटाइल क्रॉस हो जाएगा। हाँ, प्रॉपरली दो ना। अब देखो जो गलतियां इस बार एनटीए ने करी है या फिर जो भी आ रहा है कि भैया इस अटेम्प्ट में कट ऑफ ज्यादा गया है, उस अटेम्प्ट में कट ऑफ कम गया, इस अटेम्प्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा थे कम थे, वो जो होना तो हो गया, लेकिन मुझे अब पता है कि भाई वो इंप्रूव कर लेंगे, वो कहीं ना कहीं इस चीज को जो उनकी तरफ से फ्लॉ हुआ है वो सेकंड अटेम्प्ट में इंप्रूव कर लेंगे, इसलिए आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको बस अपने पेपर को प्रॉपरली देना है। अगर आपने पेपर को ढंग से अटेम्प्ट कर लिया, इजी कोश्चन आपको पिकअप करने, जैसा कि हर बार मैंने कहा इजी क्वेश्चन को पहले पिकअप कर लो, फिर मीडियम लेवल के क्वेश्चन को पिकअप कर लो, हार्ड सारे छोड़ दोगे तो भी चलेगा। पर सब्जेक्ट आपने अगर 8-8 क्वेश्चन भी कर लिए तो भी आप कट ऑफ के आसपास पहुंच जाओगे। मतलब कोशिश यही करना है, 25 क्वेश्चन अगर आपने ढंग से अटेम्प्ट कर लिए तो आपको फिर कोई भी कैटेगरी का बच्चा हो अपने कट ऑफ के नियर पहुंच जाएगा। लेकिन बस यही है, पेपर को ढंग से अटेम्प्ट करो, निराश मत होना, पूरा गिव अप मत कर देना। हाँ, जिन बच्चों का स्कोर एकदम ही कम आ रहा है, उनको लग रहा है कि नहीं वो नहीं कर पाएंगे और उनकी बोर्ड्स की तैयारी भी कम है, तो वो पूरा फोकस अभी बोर्ड्स पे करें, फिर नेक्स्ट ईयर देखते हैं, अगर वो उनका ड्रॉप लेना हो तो ड्रॉप लेके कर लेना। जैसे जिनका स्कोर जनरल कैटेगरी के ऐसे बच्चे जिनका स्कोर 40 से भी कम आया, 50 से भी कम आया, अगर हाँ आपको अगर कॉन्फिडेंट है कि आप तैयारी कर सकते हो तो आप एक ट्रायल दे लो, अगर कट ऑफ तक पहुंच पाओ। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी बोर्ड्स की तैयारी भी कम है, तो फिर आप बोर्ड्स पे ही फोकस करना, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो। जिनका स्कोर एकदम लो आया है, जिनको लग रहा है कि मेरी बोर्ड्स की तैयारी अभी अच्छे से नहीं हुई है, तो बोर्ड्स की तैयारी करना। एंड सेकेंड चीज, जेई का फॉर्म सब लोग फिलअप जरूर करना। ऐसा जिन बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं दिया था, ठीक है, उनको तो करना ही है, और जिन बच्चों का स्कोर कम भी आया, उनको लग रहा है कि अब सेकंड अटेम्प्ट दे आने दे, उनको भी बनना है। कोई भी बच्चा ऐसा मत हो जाना कि भाई जेई का फॉर्म फिलअप ना, फॉर्म अपनी तरफ से फिलअप कर दो और देखो आपसे कितनी तैयारी हो पा रही है। ठीक है, अच्छा ऐसा कोई बच्चा तो नहीं जिसने फॉर्म फिलअप ना किया हो? सबने किया है ना? ठीक है सर, अभी तक नहीं किया सेकंड अटेम्प्ट का। ठीक, देखो सेकेंड अटेम्प्ट का सब लोग भर दो। मैंने देखो पिछली बार भी फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बहुत बोला था कि भाई सब लोग भरो, ताकि ना सीखने को मिलता है क्या गलतियां हुई है। जो अभी भी मेरे को जहां तक उम्मीद है कि जिन बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट का फॉर्म फिलअप किया था उनको बहुत कुछ सीखने को मिला, वहां का एटमॉस्फेयर देखने को मिला, पेपर का पैटर्न देखने को मिला, कैसे वहां पे माहौल रहता है, और अब सेकेंड अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं आप और ज्यादा प्रिपेयर होके जाओगे। ये सबके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ? जिनने भी फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, ये मैंने इसलिए कहा था, बहुत सारे बच्चे ऐसे हमारे साथ, आपके फ्रेंड्स में से और अपनी बैच में से बहुत सारे बच्चे रह गए जिन्होंने ये सोच के फर्स्ट अटेम्प्ट का फॉर्म नहीं फिलअप किया कि तैयारी कम है। ठीक है, तैयारी कैसे भी हो, फर्स्ट अटेम्प्ट हमेशा देना चाहिए था। खैर, अगर आप अभी भी नहीं दिया है तो सेकेंड अटेम्प्ट तो सबको ही फिलअप करना है। फिर भी अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि इसको मन नहीं कर रहा है, उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो वो मुझे अलग से एक बार कॉल करके बात कर लेना, मैं आपको समझा दूंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी मैं सिर्फ शॉर्ट में इतना ही बता रहा हूँ कि सेकेंड अटेम्प्ट का फॉर्म सभी फिलअप कर देना। अभी भी डेट चालू है, अभी भी विंडो ओपन है, तो जो बच्चे रह गए हों वो सारे के सारे सेकेंड अटेम्प्ट का फॉर्म फिलअप कर देना। बोर्ड्स के साथ साथ आराम, देखो 10 घंटे अगर आपने सेल्फ स्टडी के लिए निकाले तो मेरे हिसाब से 6 घंटा सफिशिएंट है बोर्ड्स के लिए। 4-5 घंटे अगर आपने मेंस के लिए निकाल लिया, उसमें भी अगर पिछले 3 साल के पीवाईक्यू बेसिक फॉर्मूले कॉन्सेप्ट कर लिया और ढंग से पेपर अटेम्प्ट करके आ गए, कट ऑफ क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। पेपर इतना टफ आता ही नहीं है, और इस बार तो और इजी आया है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत तो लगा होगा ना, इतना ज्यादा आर पार नहीं है, क्वेश्चन तो हो ही रहे होंगे, है ना? क्वेश्चन तो हुए थे सर। भाई बस ये थोड़ा सा देखो, वो जिन बच्चों का कट ऑफ 27 का तो थोड़ा उनके साथ गड़बड़ हो गया, लेकिन अपन को उन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना। आपको ये सोचना है कि आपने अगर स्कोर अच्छा किया तो कहीं ना कहीं आप सेकंड अटेम्प्ट में भी स्कोर कर लोगे। बस इस टाइम मसला था वो 27 जनवरी वालों के साथ कुछ ज्यादा ही हो गया, मैंने सुना है, मतलब कि 250 के आसपास उनकी 99 गई है। नहीं 250 नहीं, 230 220 पे 240 पे गई है सर। ठीक है, देखो अगेन वो बहुत लंबा डिस्कशन है, वो होना तो जो हो गया, तो वो थोड़ा गलत तो हुआ। जिनके साथ 27 तारीख को जिनका पेपर था उनके ज्यादा स्कोर पे भी कम परसेंटाइल आए। खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने ज्यादा स्कोर किया तो आप सेकंड अटेम्प्ट में भी ज्यादा स्कोर कर लोगे। वो आप अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि अभी मेरे पास ये 40 दिन है, इन 40 दिनों में इतनी मेहनत करूंगा कि सेकंड अटेम्प्ट में और ज्यादा इंप्रूव करूंगा। और इंप्रूव आप सबको ही करना है, चाहे जिसके 97 परसेंटाइल उसको भी इंप्रूव करना है, उसको भी सेकंड अटेम्प्ट बहुत अच्छे से देना है। 97 पे हम 98 99 पे जाने की कोशिश करो। जिनके 95 आए वो इंप्रूव करो, जिनके कट ऑफ अभी क्लियर नहीं उनको भी कट ऑफ क्लियर करना है। तो सबको इंप्रूव करने का एक और चांस मिल रहा है,
और आपको पता है तैयारी कैसे करनी है। आप मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस आपको आ चुका होगा, मैंने मुझसे ज्यादा तो नहीं आया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये पता चल गया होगा कि भाई करना क्या है, किन किन पे टारगेट करना, किन क्वेश्चन को छोड़ना है, किन क्वेश्चन को पिकअप करना है, सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख रखा है, इस शीट में आपके साथ अभी शेयर कर दूंगा सारे ग्रुप्स में। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज मैंने चीजें डिस्ट्रीब्यूट करी है। अगेन चीजें वेरी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द प्रिपरेशन ऑफ योर बोर्ड्स एंड जेईई मेंस, इसके हिसाब से आप प्लस माइनस आर कर सकते हो। बाकी करना क्या है वो अप्रोक्सीमेट मैंने यहाँ पे मैंने डाल दिया है, और कहाँ से पढ़ना है उसके लिए रेफरेंस मटेरियल पूरा यहाँ पे अवेलेबल है। और भी चीजें यहाँ पे मैं अवेलेबल आपके लिए, जैसे माइंड मैप मैंने बनाए, ये आपके बोर्ड्स में भी काम आ जाएंगे और जेईई मेंस में भी काम आएंगे। यहाँ पे माइंड मैप में क्या है, हर चैप्टर का एक सिंगल पेज पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। जैसे मान लो आप फ्री हो, पूरा चैप्टर हो गया, कुछ करने का मन नहीं है, तो इन माइंड मैप को पलट पलट के देख लेना, तो फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पे पीसीएम चैप्टर वाइज ये रेफरेंस, ये तो मैंने पहले भी आपको बताया था। यहाँ पे नोट्स और पीवाईक्यू के वो बुकलेट है चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स। जेईई एडवांस के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू है सबके लिए। तो जिन मैंने जैसा कि मैंने कहा 12 के टॉपिक्स के आपको पीवाईक्यू करना, तो यहाँ से इसमें सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। अच्छा, पीवाईक्यू पिछले हो सकता है इसमें 40 साल की पीवाईक्यू, तो आपको सारे अटेम्प्ट नहीं करने, पिछले 4-5 जो भी उसमें लास्ट के 3-4 साल के जो भी लेटेस्ट के पीवाईक्यू हो वो अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि जितना आपके पास टाइम होगा उतना ही आप कर पाओगे। क्लियर है? बाकी आपको एडवांस की तैयारी आपकी क्लास में आपके सब्जेक्ट टीचर बहुत अच्छे से करेंगे। जैसे मैं आपको एक तरीका बताता हूँ हम कर क्या रहे। जैसे एज मानो मेरे को आपके एडवांस के क्लासेस लेनी है, तो मैं पिछले 40 साल के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अब भले वो 150 हो के 200, हम लोग ऐसे तैयारी करते हैं। आपकी अगर मान लो हमें क्लास लेनी, तो मैं पिछले 40 साल के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। 150 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किए, उन 150 क्वेश्चन में से मैं 10 क्वेश्चन ऐसे पिकअप करूंगा जो मुझे लग रहा है कि ये मुझे क्लास में कराना है, और उसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे पिकअप करूंगा जो आपको होमवर्क में देने डीपीपी में। तो इस तरह की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए वो एक निचोड़ आपको मिल जाएगा ऊपर का क्रीम कि हाँ मतलब हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। हाँ, अभी आपके पास जब तक क्लासेस चालू नहीं होती है, तो आप पिछले 2-3 साल के पीवाईक्यू अपने एंड पे ट्राई कर लो, एडवांस के जो चैप्टर आपकी स्ट्रॉन्ग है, जिनको आपको थोड़ा बहुत थ्योरी क्लियर है। यहाँ पे मैंने मॉक टेस्ट और जेईई मेंस के पेपर डाल रखे हैं, इनकेस किसी को प्रिपरेशन करनी हो, पेपर चाहिए तो वो यहाँ से देख सकते हैं। और भी चीज जो अच्छी होगी वो यहीं पे इसी शीट में अपडेट में करता जाऊंगा, ताकि आपके पास जो जो भी आपको हेल्पफुल चीजें हैं चैप्टर वाइज, जो भी चीजें मिलती जाए, नोट्स मिले, जो भी चीज आपको रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ पे आप मुझे बताते रहना, इस शीट में अपडेट होती जाएगी। हाँ, अब ड्रॉपर्स वाले बच्चे जो हैं उनके पास बोर्ड्स का लोड नहीं है, ये प्लस पॉइंट है। अगेन आपको भी कैसे भी करके 10 से 12 घंटे डेली निकालने हैं अपनी सेल्फ स्टडी में। अगेन यहाँ पे भी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, घर जाके आप देख लेना कि जिन बच्चों का 95 प्लस है उनको कैसे भी कुछ पोर्शन मेंस के लिए दो, कुछ पोर्शन एडवांस के लिए दो। मेंस का अगेन आपको एफएसटी सॉल्व करना है। ये एक देखो मेरी तरफ से एक सजेशन था, ऐसा नहीं कि आपको इसी को फॉलो करना है, या आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना। ठीक है, बस कोशिश यही करना, सबका मेन यही टारगेट है कि जिनका भी मेंस में जो भी स्कोर आया है सेकेंड अटेम्प्ट में उसमें अच्छा इंप्रूवमेंट लाना है। जो गलतियां मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको रिपीट नहीं करना है। एंड थर्ड चीज, इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है, ये भरोसा रखना है, चाहे वो परसेंटाइल कितना भी हो। ठीक है, इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है, प्रोवाइडेड आप ढंग से ये 30-40 दिन जो बचे हुए इनको अच्छे से यूटिलाइज कर लो। हर संभव मदद आपकी तरफ से होगी। यहाँ पे मटेरियल आपके पास है, सब कुछ है। आप चाहो तो प्रीवियस ईयर बुक खरीद लेना कोई, ताकि आपको ज्यादा पीडीएफ पे ना देखना पड़े, लैपटॉप पे स्क्रीन पे ना देखना पड़े। ठीक है, और ज्यादा पीछे का सॉल्व मत करना, आपके पास जितना टाइम है उसके हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व करना। आपको लग रहा है टाइम कम है तो पिछले 2 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करो, ज्यादा मत करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ढंग से सॉल्व करो। उसमें कॉन्सेप्ट को समझो कि क्या पूछ रहा है जेईई, किस डायरेक्शन में जा रहा है, कौन से टॉपिक पे ज्यादा वो ध्यान दे रहा है, इन चीजों पे आप ध्यान दो। क्लियर है? और कोशिश तो देखो एफएस की तो आपको देना ही है, एक टेस्ट मिनिमम हर सबको देना है, क्योंकि टेस्ट देने से पूरा सिलेबस डबल बार रिपीट होता है, और टेस्ट देने के बाद उसका सॉल्यूशन घर पे जाके वापस से इसको रिपीट करना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको मिनिमम तो अपने एंड पे करनी है। और इंपॉर्टेंट यही है कि आप एक भी मिनट इधर उधर बर्बाद मत करो। अगर आपका अभी भी टाइम वेस्ट हो रहा हो इधर, तो उस पर ध्यान दो भाई मेरा कहाँ पे टाइम जा रहा है, कहाँ पे मेरा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। फालतू चीजों में, घर में अगर कुछ भी और चीजें चल रही हो, पर्सनल लाइफ में चल रही हो, उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो। ये 30-40 दिन वापिस आएंगे नहीं अपने पास। और अभी से दिमाग में, जो 12th वाले बच्चों को ये दिमाग में नहीं रखना कि अगले साल ड्रॉप ले लेंगे या फिर अगले साल क्या मिलेगा, वो सब चीजें अभी से नहीं सोचनी है। अभी आपके पास जो टाइम है उसमें ही इंप्रूव करने की कोशिश करो। ड्रॉपर वाले बच्चे जो भी हैं, जिनका अगर फर्स्ट में रिजल्ट अगर खराब हो गया, उनको भी निराश नहीं होना है। अभी भी आपके पास समय बहुत है, 40 दिन भी अगर 12-12, 10-10 घंटे डेली पढ़ोगे तो भी मोर देन इनफ है। और आपको पता है कि करना क्या है। अपने जो देखो भी कौन से टॉपिक मेरे वीक है, उनको मुझे स्ट्रॉन्ग करना है। सारी रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी अवेलेबल है, उनकी रिकॉर्डिंग्स देखो। ये रिकॉर्डिंग समझ में नहीं आती तो यूट्यूब पे बहुत सारे वन शॉट वीडियो हैं, वहां से देखो, जहां से भी आपको तैयारी करना हो। बस खुद से ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, गाइडेड प्रिपरेशन करो, खुद का एनालिसिस करो, मुझे करना कैसे अपने टाइम को मेंस और एडवांस में बांटना है अगले 7 वीक में।
एक बार ये फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट का अप्रैल अटेम्प्ट हो जाए, उसके बाद फिर एडवांस के लिए क्या तैयारी करनी वो आपको हम बता दें, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल ये मेंस का सेकेंड अटेम्प्ट जिसका भी बिगड़ गया था, जिसका भी स्कोर कम आया, वो उसको सुधारने की कोशिश करो, ठीक है। इस शीट में मैंने एक और चीज, जैसा कि मैंने आपको कहा था, मॉड्यूल में से आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं सब बच्चों को। उसमें जेई नीट दोनों के पीवाईक्यू अवेलेबल है। तो यहाँ पे मॉड्यूल्स की लिंक पहले भी मैंने शेयर करी थी, यहाँ पे वापस से मैंने डाल दी है। यहाँ पे अवंती के सारे टेस्ट पेपर अवेलेबल है, जो पुराने जितने भी टेस्ट पेपर हुए थे वो, उनकी लिंक और उनके सॉल्यूशन, और आगे भी जितने टेस्ट पेपर होंगे, जैसा भी आपका 11 तारीख का पेपर हुआ था उसकी भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर और उसकी लिंक यहाँ पे शेयर कर दी है। आगे जो जो भी पेपर आपके होते जाएंगे यहाँ पे मैं क्वेश्चन पेपर उसकी लिंक अपलोड करता जाऊंगा। जिन बच्चों ने पुराना पेपर नहीं दिया है, उनको लग रहा है कि पुराने पेपर को ही एक बार रीअटेम्प्ट कर लेते हैं, या फिर दे भी रखा है तो भी आपको लग रहा है कि रीअटेम्प्ट कर ले, तो भी वो यहाँ से रीअटेम्प्ट उसको कर सकते, उसमें आपका टाइम भी बच जाएगा और उस पूरे सिलेबस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जैसे आपको 11 का फुल सिलेबस देना तो 11 का पेपर दे देना, 12 का फुल सिलेबस पेपर देना तो 12 का फुल सिलेबस पेपर देना। बाकी यहाँ पे FST सारे अवेलेबल, इनका लेवल नो डाउट अच्छा है। सारे पेपर जो जेई मेंस का लेवल उससे कहीं ना कहीं बहुत ऊपर है, तो इनकी भी प्रैक्टिस अगर आप रिपीट वापस से देते हो तो भी फायदा ही है, ठीक है। उनको वापस से अटेम्प्ट कर लो, सॉल्यूशन से वापस समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो सारा मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, ये अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको यूज करना। एडवांस के पीवाईक्यू भी मैंने आपको दे दिए, मेंस लेवल के पीवाईक्यू भी आपको मैंने दे दिए, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, जनवरी अटेम्प्ट के सारे पेपर के सॉल्यूशंस, मॉड्यूल्स वगैरह सारी यहाँ पे अवेलेबल है। और भी जो काम की चीजें जो होगी वो मैं इस शीट में अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। इसके बाद जो क्लास का आपका शेड्यूल जो भी बनाएंगे, हम देखते हैं कब से स्टार्ट होगा। तो 2 तरह की बैचेस अपन चालू करने का प्लान कर रहे हैं। एक बैच चलेगी एडवांस वाली, जिन भी बच्चों का कट ऑफ क्लियर हो गया है और जिनकी मेंस लेवल की तैयारी अच्छी है, तो वो एक सेपरेट बैच एडवांस की चलेगी। एक बैच चलेगी मेंस, अभी जनवरी अटेम्प्ट सेकंड के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे ऐसा मत सोचना कि जिनकी एडवांस की चल रही तो हम इधर अटेंड कर ले। आप अगर आपका अभी मेंस का स्कोर कम आया तो मेंस की ही क्लासेस अटेंड करना, एडवांस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी और एडवांस की क्लासेस वापस से सेकेंड अटेम्प्ट बाद फिर से स्टार्ट होगी, एक अलग बैच, ठीक है। उसमें आपके बचे हुए जो मेजर टॉपिक है वो कवर होंगे। तो इसलिए जिन बच्चों का भी मेंस लेवल वीक रह गया हो, जिनका भी मेंस का स्कोर कम आ गया, तो वो क्लासेस चाहे तो अटेंड कर सकता है। अगेन, जो 12th वाले बच्चे हैं उनको बोर्ड्स पे भी ध्यान देना, इधर भी ध्यान देना, तो वो अपने हिसाब से शेड्यूल को मैनेज करना। रिकॉर्डिंग हर चीज की अवेलेबल आपके पास रहेगी, तो आप अपनी रिकॉर्डिंग प्लेलिस्ट के हिसाब से देखते रहना टाइम। जो ड्रॉपर्स वाले बच्चे हैं, ड्रॉपर्स वाले बच्चे जिनका कट ऑफ ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, जिनका स्कोर अच्छा आ चुका है, उनको एडवांस की तैयारी अब चालू कर देनी प्रॉपर्ली, और उनकी बैचेस भी अब जल्द से जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। जिनका स्कोर, ड्रॉपर्स वाले बच्चों का जिनका स्कोर कम आया है, उनको मेंस लेवल पे अपनी तैयारी करनी है। अब चाहे तो आप सेल्फ प्रिपरेशन करो, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर आपको लगता है क्लासेस अटेंड करनी तो अटेंड करो, कंपल्शन कुछ भी नहीं है। ये आपको अब जज करना है कि कैसे चीजों को आगे मैनेज करना है। हाँ, एक रिक्वेस्ट मैं सबसे करूंगा कि टेस्ट सब लोग दें, जो भी ऑनलाइन टेस्ट हर संडे को हो रहा है, जैसे लास्ट टाइम ऑनलाइन हुआ था, अब मैं पता करता हूँ इस बार अगर ऑफलाइन हो पाएगा तो ऑफलाइन रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन टेस्ट सबको देना है और प्रॉपर आईडी के साथ देना। देखो वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आगे आगे बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि जिन बच्चों को हम आगे जाके कॉलेज में भी असिस्ट करते हैं, जब आपका कॉलेज में आपकी काउंसलिंग करवाएंगे, ठीक है, तो आपको बुलाया जाएगा एक सेंटर पे, वहां पे आपको प्रॉपरली कैसे कॉलेज का फॉर्म फिलअप करना है, कैसे जेई मेंस की काउंसलिंग, एडवांस की काउंसलिंग करनी, वो कराई जाती है। लेकिन वो उन बच्चों को बुलाया जाता है जिनका डेटा अवेलेबल रहता है। इसलिए जब भी आप क्लास अटेंड करो तो प्रॉपर और उस लिंक से और उसमें प्रॉपर अपनी स्टूडेंट आईडी डाला करो, ताकि आपको आगे वाले आने वाले जो बेनिफिट्स वो मिल पाए। अगेन, कॉलेज में एडमिशन के बाद जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक होती है उसके लिए हम स्कॉलरशिप भी देते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये डेटा होना चाहिए, हाँ ये अवंती का स्टूडेंट था, पता चला आपको स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट और आपकी अटेंडेंस यहाँ पे 0% है और आपने कोई टेस्ट ही नहीं दिया, तो हम आपको स्कॉलरशिप में भी हेल्प नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को लास्ट ईयर भी कॉलेज लेवल पे स्कॉलरशिप मिली है, ताकि जो लोग फीस नहीं भर सकते, क्योंकि कॉलेज की फीस भी अगेन बहुत ज्यादा होती है, तो उनको कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप भी हमने दिलवाई है। हाँ, इसलिए मैं आपको कहता हूँ जब टेस्ट तो कम से कम 2 ही, और टेस्ट को प्रॉपर्ली उसमें अपनी स्टूडेंट आईडी जो भी वो मांगता है, नाम वगैरह, उसको ढंग से डाला करो और टेस्ट अटेम्प्ट किया करो, और पूरी ईमानदारी से। अब तो खैर कोई, मुझको लगता नहीं कोई चीटिंग करता होगा, पहले आपने बहुत गूगल से ऑनलाइन देख देख के पेपर को अटेम्प्ट किया, अब तो वो सब करना नहीं, इसको चाहे जो भी हो पूरी ईमानदारी से अपना पेपर देना। तो अगेन ये शीट आपके लिए मैंने बना दी थी, कुछ चीजें यहाँ पे अपडेट कर दी है, और भी चीजें यहाँ पे मैं अपडेट करूंगा। क्लास शेड्यूल, क्लास नोट, क्लास की लिंक, हर चीज यहाँ पे अपडेट होगी, और ये सारी शीट मैं आपके साथ आपके जो ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कर दूंगा, ठीक है। हाँ, आप बोलो। सर काउंसलिंग AKTU की कब होगी? किसकी? AKTU की। AKTU कौन सा एग्जाम है ये? कौन से एग्जाम की बात कर रहे हो? काउंसलिंग सर, काउंसलिंग। सर जैसे जो सारी काउंसलिंग होती है ना ऑल ओवर इंडिया, वैसे AKTU की वो होती है।
अच्छा, पूरी जेई तरह की से काउंसलिंग गवर्नमेंट भी नहीं है। वो आपका एडवांस की एग्जाम होगी, उसका रिजल्ट आएगा उसके बाद होगी, बहुत लेट है वो तो, जून जुलाई में होगी, बहुत टाइम है उसमें, सर जून। बट जिस कॉलेज की शायद ये बात कर रहे हो तो शायद 100% गवर्नमेंट भी नहीं है, AKTU। अच्छा अच्छा, मुझे उसका आइडिया नहीं है। फिलहाल अपन अभी मेंस का यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई उसका चल रहा है, बाकी आपको, आप जिस कॉलेज का पूछ रहे हो उसका फिलहाल मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, एनीवन एल्स? अच्छा ये चीज, सर हाँ हाँ, ये चीज ठीक लगी आपको, रिसोर्स? यस सर ठीक है। यस सर, अच्छा। तो इसके लगभग मुझे 4 दिन से मैं मेहनत कर रहा था कि आपके लिए मिल जाए। और भी देखो रिक्वायरमेंट हो, मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना अलग से कि सर इस शीट में ये अपडेट कर दो, तो वो मैं इसी शीट में अपडेट कर दूंगा। इस शीट की लिंक भी अभी मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगा। हाँ सर अभी किसी ने पूछा था जेई के अलावा कोई और एग्जाम देने के लिए, तो सर मतलब ऐसे कुछ एग्जाम तो है, वैसे AMU ट्रिपल और देखो, हाँ PMI भी इस बार शायद ले बिल्कुल, सकता है कुछ एग्जाम। एग्जाम हैं जो आप दे सकते हो, तो उसकी मैं काम करूंगा। एक बार मैं देख लेता हूँ कौन कौन से एग्जाम्स अभी बाकी, जिनके फॉर्म निकलना बाकी है, उसकी डिटेल मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जैसे एक जिनका मैथ अगर स्ट्रांग है, जिसको मैथ्स में करना है तो ISI दे सकता है, फिर बिट्स पिलानी दे सकता है। बिट्स की भी अच्छी एग्जाम होती है, बस उसका थोड़ा सा इंग्लिश उसमें आता है, लेकिन इतना टफ नहीं है। अगर आप दे सको तो बिट्स पिलानी दे सकते हो। देखो VIT में कम ही बोलूंगा, अगर आपका जेई मेंस के थ्रू अच्छी जगह हो रहा है तो देना, अदरवाइज VIT मत देना। क्योंकि VIT का इशू ये है, कॉलेज की रैंकिंग भले ही उन्होंने ऊपर कर रखी, लेकिन उसकी फीस बहुत ज्यादा है, ठीक है, और काफी दूर भी है, ठीक है। तो जेई के अलावा जो जो भी एग्जाम है उसकी डिटेल मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। इसके अलावा और कोई डाउट आपको तो पूछ लो। सर जेई कहाँ से मिलेगा? हाँ हर्षित सर, हाँ हाँ एक बच्चा है गगनदीप, उसका जरा ले लीजिए क्वेश्चन। हाँ, बोलो ना, बोलो बोलो, किसका क्वेश्चन पूछो, अनम्यूट करके। गगनदीप, हाँ जी मैम। हाँ पूछ लो बेटा। सर वो एक्चुअली मैंने पूछना था कि मेरी 94.6 परसेंटाइल है, तो इसमें दिल्ली का कौन सा कॉलेज मिल जाएगा और CSC कौन से कॉलेज में मिल जाएगी? आपकी कैटेगरी क्या है बेटा? सर OBC। OBC 94 है, तो आपको देखो दिल्ली क्यों लेना है, मतलब ये कोई कंपल्शन है क्या दिल्ली ही रहना? नहीं सर, एक्चुअली दिल्ली का रेजिडेंट हूँ ना, इसलिए। ना देखो, अगर आपका 95 OBC कैटेगरी में, तो आपको अगर आपने एडवांस अच्छे से दे दिया प्रॉपरली, एडवांस के आपके तीनों के कट ऑफ क्लियर हो गए, और प्रॉपरली अगर आपने एडवांस दी, जो सेकंड अटेम्प्ट में अगर आपने स्कोर 97 तक पहुंच गए, तो आपको अच्छा IIT मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको CS ब्रांच चाहिए तो नया IIT में CS ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है। हाँ जी सर, तो टारगेट तो IIT ही है, बट फिर भी एक आइडिया लेना था इसका। नहीं देखो, अगेन चीजें बहुत वेरी करती है, क्योंकि एडवांस के स्कोर के बिना मैं कुछ भी नहीं बता। अगर जिन जिन बच्चों को 98 भी आ रहा है मान लो मेंस में, ठीक है, लेकिन उन्होंने एडवांस से क्लियर नहीं किया, मान लो एडवांस में कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, तो फिर वो 98 से आपको IIT मिलना ही नहीं, ठीक है। तो अगेन ये जितनी भी चीजें कॉलेज की, इसमें टाइम वेस्ट कोई भी मत करो। ये लास्ट ईयर भी मैं बहुत बोलता था, क्योंकि इसमें बहुत, देखो इसके लिए बहुत फुर्सत है। जैसे ही आपका एडवांस का एग्जाम खत्म होगा, 1.5-2 महीने यही करना है आपको। हम स्पेशली बुलाएंगे वहां पे, आपको मेरे पास बैठ जाना, पूरा दिन बैठ के कॉलेज के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्लियर है। लेकिन अभी कोई भी बच्चा कॉलेज के बारे में मत सोचो, अभी आपका बस इतना टारगेट रखो भी कैसे भी करके अपना स्कोर सुधार करना है। क्या कॉलेज मिलेगा, क्या ब्रांच लेनी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर एक अलग सेशन रखेंगे। और जब आपका एडवांस का एग्जाम हो जाएगा ना, उसके बाद आप खुद ही सर्च करना बैठ के कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिर अपन सेशन रखेंगे प्रॉपर कॉलेज का। लेकिन अभी से सोचोगे, अभी से दिमाग में रखोगे तो कोई मतलब नहीं है। अभी आपका टारगेट क्या है, मुझे अपना इंप्रूवमेंट करना है, जितना ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ उतना इंप्रूवमेंट करना, फिर IIT मिले NIT मिले, जो ब्रांच मिलनी होगी वो देखा जाएगा। सर एक चीज पूछनी है। हाँ पूछो पूछो। सर अगर जैसे स्कोर है वो 94.5 से 95 के बीच में रह गया है, और अगर मेंस पे ध्यान दे दे और एडवांस पे थोड़ा कम दे, तो क्या मतलब नहीं कुछ खराबी है? वो खराबी नहीं है। मैंने जैसा कि कहा आपको, जिनका भी स्कोर 95 प्लस है, उनको देखो वहां पे मैंने क्या लिखा कि कोशिश करो एडवांस में थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करने की, थोड़ा टाइम, और मेंस के एक फुल सिलेबस पेपर सॉल्व करने की, वीक के 2। वहां पे मैंने देखो लिखा मेंस का आप क्या कर रहे हो, अगर आप फुल सिलेबस पेपर सॉल्व कर रहे हो तो इसके अलावा आपको करने की जरूरत नहीं। और अगेन रिवीजन तो सबको ही करना है, आप ज्यादा भी फोकसली मेंस पे ज्यादा मत दो। अगर आपको ऑलरेडी स्कोर 95 क्रॉस कर गया है, तो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक का आप एडवांस के लिए टाइम निकालो, और डेली बेसिस पे अपना फॉर्मूला। तो आपको देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एडवांस कोई अलग चीज नहीं है। आपको अगर मेंस लेवल नहीं आएगा तो आप एडवांस कर नहीं सकते। तो चाहे जो बच्चा एडवांस की भी तैयारी कर रहा है, उसको डेली बेसिस पे फॉर्मूला रिवाइज करना ही है। तीनों सब्जेक्ट के मेंस लेवल के फॉर्मूला आपको रिवाइज करना, क्योंकि मेंस का आएगा तो ही एडवांस के क्वेश्चन होंगे।
एडवांस का कुछ पोर्शन ही एक्स्ट्रा आता है, अगर आप उसको नहीं भी करोगे तो भी मेंस के बेसिस पे एडवांस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है। आपको अगर मेरे पे विश्वास नहीं हो तो 2023 का पेपर उठाना, 3 घंटे बैठ के देना उसको, और आपको अपना आइडिया लग जाएगा, अरे तो मैंने मेंस में पढ़ा था इससे मेरे क्वेश्चन हो रहा है। तो आपको मेंस लेवल की तो तैयारी करनी इन द सेंस कि आपको सिलेबस तो पढ़ना ही, ठीक है सर। हाँ ओके सर। सर जेईई एडवांस का कट ऑफ क्या है? कट ऑफ मतलब ये मेंस वाला? नहीं सर, एडवांस का क्या होगा? एडवांस का देखो अगेन कैटेगरी वाइज डिफरेंट करता है। मैं आपको जनरल के हिसाब से जनरल ईडब्ल्यूएस का, जनरल के हिसाब से आपको पर सब्जेक्ट अच्छा कितना होना चाहिए, आइडिया है किसी को? 80-90 के सर अराउंड। 50 नंबर। कट ऑफ की बात सब्जेक्ट से 7 क्वेश्चन। मार्क्स बताओ मुझे, मार्क्स बताओ सर इस साल की तो सर 60-80 सर सब्जेक्ट के बीच में होना चाहिए। अरे मैं कह रहा हूँ मुझे सिर्फ आंसर बताओ कि कट ऑफ अगर क्लियर करना है तो पर सब्जेक्ट एडवांस में मिनिमम कितने नंबर लाने पड़ेंगे? 15 के आसपास पर सब्जेक्ट। 8 नंबर लास्ट ईयर, 8 नंबर 7 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट है। अरे 8 नंबर सर नंबर, हाँ 8 मार्क्स मतलब 2 क्वेश्चन, ठीक है। ये कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। 8 से 10 मार्क्स मतलब पर सब्जेक्ट। अगर आपने मिनिमम पर सब्जेक्ट में फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ में 10 नंबर से ऊपर लेके आ गए तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। कट ऑफ क्लियर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, पता चला आपने मान लो मैथ्स में 40 नंबर लेके आ गए, फिजिक्स में 30 नंबर लेके आ गए और केमिस्ट्री में 6 नंबर लाए, तो आपका एडवांस क्वालिफाई नहीं होगा। आपको मिनिमम हर सब्जेक्ट में 8-10 नंबर तो लाने ही है, ठीक है। ओके सर। सर आपने बोला था सर एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ पूछो पूछो। सर जैसे कि मैं अभी ड्रॉपर हूँ, मेरे 92 परसेंटाइल आए हैं। हाँ हाँ हाँ। तो सर मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करी है, एकदम एडवांस की लेवल की, मतलब मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी है। हाँ तो मैं अभी थोड़ा थोड़ा मतलब 4 घंटे 3 घंटे से अपना एडवांस में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं सर धीरे धीरे एडवांस में शिफ्ट कैसे करूँ, मतलब कुछ जो मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उनको लेके। देखो अगेन आपके पास, आप ड्रॉपर्स के अगर बच्चे आपके 92 आए तो आपका 50% टाइम मेंस में जाना चाहिए, 50% एडवांस में जाना चाहिए। अब एडवांस में अगेन जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो उसके आप बिना पीवाईक्यू ट्राई करो, देख देख के खुद से। मतलब जैसे मान लो आपके जो भी स्ट्रॉन्ग है मेंस लेवल पे, देखो अगेन एडवांस में भी जो क्वेश्चन आते हैं मेंस के सिलेबस के से भी आते हैं। कहने का मतलब ये एडवांस में कुछ ही चैप्टर ऐसे जिनका सिलेबस थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, लेकिन आपके मेंस लेवल पे जो आपका जो सिलेबस बना हुआ है उनके क्वेश्चन एटलीस्ट आप ट्राई करो। समझ पा रहे हो? जैसे मान लो कोई भी चैप्टर ऐसा ले लेते जिसका सिलेबस कम नहीं हुआ, या फिर जो लास्ट ईयर सिलेबस था वही सिलेबस है, तो उस लेवल पे जो जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अब सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। ओके सर, मतलब अभी मैं ज्यादातर मल्टीपल करेक्ट और सिंगल करेक्ट वाले के ज्यादा अटेम्प्ट करूं। हाँ, वो चैप्टर के जो जिनकी थ्योरी आपकी थोड़ी सी अच्छी है, एक बार वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर दूसरे चैप्टर पे धीरे धीरे शिफ्ट करना, तब तक तो फिर अपनी क्लासेस भी चालू हो जाएगी। तो जैसे मेरी अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग है तो मैं इस वक्त अभी अलजेब्रा एडवांस अलजेब्रा की करूं, बाकी मैं कोऑर्डिनेट वगैरह अपनी उसके करूं, मैं मेंस की। हाँ मेंस की। आपके जो मेंस लेवल के स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उनको आप एडवांस के क्वेश्चन के अटेम्प्ट करो पिछले 2-3 साल के। तो मैं लास्ट 3 ईयर के एडवांस की पीवाईक्यू लगाऊं बस, अभी जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है एडवांस की पीवाईक्यू लगाओ, और अगर वो नहीं भी हो बस सॉल्यूशन से समझो उनको। इसलिए मैंने आपको एडवांस की पीवाईक्यू की वो लिस्ट दे दी है, वहां पे सॉल्यूशन भी है। जो क्वेश्चन नहीं है उसको सॉल्यूशन से सीखो। हो सकता है आपने 10 क्वेश्चन के उसमें 3 ही हो, कोई बात नहीं, अगर 3 हो रहे तो बच्चे के 7 को सॉल्यूशन से समझो। ओके सर। हाँ और पूछो सर। आपने मतलब जनरल कैटेगरी में बोला कि मेंस को टाइम नहीं देना, तो सर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा 99 वाला मार्क है ना क्रॉस हो जाए, तो सर मेंस को टाइम दूं या ना दूं? देखो उसमें मैंने एक चीज लिखी थी वहां पे, मेंस को टाइम नहीं देना मतलब ऐसा नहीं, आपको कोशिश करना कि एडवांस पे ज्यादा ध्यान देना है। और दूसरी चीज आपको देखो फुल सिलेबस पेपर सॉल्व करने, वहां पे मैंने लिखा था जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं जिनका स्कोर 95 क्रॉस कर गया है उनको कम से कम 2 फुल सिलेबस मेंस लेवल के पीवाईक्यू सॉल्व करना। देखो मैं दिखाता हूँ उसी शीट में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा, 2 जेई मेंस एफएसटी पर वीक। तो अगर आप 2 जेई मेंस के एफएसटी सॉल्व करो तो अपना मेंस की तैयारी हो रही है। और आप अगर अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक के एडवांस के क्वेश्चन कर रहे हो तो भी मेंस की तैयारी हो रही है। क्लियर है? यस सर, ठीक है। मेरा कहने का ये मतलब है ऑलरेडी आपका स्कोर आ चुका है, थोड़ा सा बढ़ाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एडवांस में स्कोर बढ़ाने के लिए आपको अभी से टाइम इन्वेस्ट थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, ताकि आपको
जब आपका सेकंड अटेम्प्ट है उसके बाद जब एडवांस की आप तैयारी करो तो आपके पास कुछ पोर्शन आपका ऑलरेडी तब तक कवर हो जाए, तब दिमाग में प्रेशर नहीं रहता। ठीक है, तो सर पीवाईक्यू ही करना है, मतलब एडवांस पीवाईक्यू और कुछ भी नहीं, वो भी आखिरी के 2-3 साल के जो आपसे बन पाए। उस पीवाईक्यू में भी जो आपसे लग रहा है कि जो ज्यादा टफ है उनको छोड़ दो, जो इजी है सिर्फ उनको ही अटेम्प्ट करना है और उनको सॉल्यूशन को देख देख के समझने की कोशिश करनी। ज्यादा टफ वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि आधा घंटा इन्वेस्ट कर जाओ उसका कोई आउटपुट नहीं निकला। जो इजी मीडियम लेवल के पीवाईक्यू एडवांस के उनको ट्राई करो भी बस। सर एडवांस में जनरली रिपीटेड कांसेप्ट कितने % होते हैं और बिल्कुल नए कांसेप्ट? वो रिपीटेड क्वेश्चन एडवांस में होते हैं, मेंस में हो नहीं हो, एडवांस में रिपीटेड कांसेप्ट आते हैं। ठीक है, कितने हर बार % आते हैं सर? बिल्कुल रिपीट, मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन रिपीट हो गया, लेकिन और हाँ एडवांस में भी सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। एडवांस में भी देखो एक चीज और सबके लिए, जो बच्चे भी एडवांस की तैयारी अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए सबसे बड़ा सजेशन मेरा लिए रहेगा, तैयारी चालू करने से पहले एक दिन, पूरा दिन आप 2023 का पेपर लाना, उसको प्रिंट आउट निकालना, 3 घंटे सुबह बैठना, 3 घंटे दोपहर में बैठना, पूरा पेपर को एकदम अच्छे से सॉल्व करना। उसके बाद आपको अपना आप आइडिया लग जाएगा कैसे तैयारी करनी है। आपको उसमें दिख जाएगा कि उसमें मेंस लेवल के भी क्वेश्चन थे, उसमें इजी लेवल के भी क्वेश्चन थे और उसमें किस तरह के क्वेश्चन थे, और आप देखो एक बार कितना आपका स्कोर कर पा रहे हो। अगर आपने सर एक पेपर के लिए 6 घंटे? हाँ 2 पेपर होते हैं एडवांस में। ठीक है, सुबह और शाम। क्लियर है, एडवांस का आपका पेपर 2 शिफ्ट में होता है, एक सुबह होता है एक दोपहर में होता है, इसलिए आपको 6 घंटे देने पड़ते हैं। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है एक बार वो पेपर दो, देखो स्कोर कितना आ रहा है, ईमानदारी से पेपर दो, फिर स्कोर काउंट करना अपना। अगर आपका सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्लियर हो रहा है, स्कोर भी ठीक ठाक आ गया, तो आपका यूं कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। और देखना कि उस स्कोर पे लास्ट ईयर कितने नंबर आए थे। ठीक है, आप मुझे बता देना कि सर मेरा इतना स्कोर आया, तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ आपकी रैंक इसके आसपास आएगी। ठीक है, और उस पेपर को देने के बाद आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि एडवांस कोई अलग चीज नहीं है, उसमें मेंस लेवल के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन तो मेंस से भी इजी होंगे। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट चीज यही है क्वेश्चन का पिकअप करना और घबराना नहीं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क की जो सबको करना है कि कैसे भी करके उसमें से इजी क्वेश्चन। अच्छा अगेन एडवांस में पूरा पेपर सॉल्व करना ही नहीं आपको। अगर आपने पेपर 1 2 होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में मैथ्स में 3 क्वेश्चन कर लिए, फिजिक्स में 3 क्वेश्चन कर लिए, केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चन कर लिए। पेपर 2 में भी अगर मान लो 3 मतलब टोटल मिला के दोनों पेपर मिला के अगर आपने 6 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट कर लिए, 6 क्वेश्चन मतलब 18 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 18 क्वेश्चन, चलो 20 मान लो, 20 क्वेश्चन मतलब 80 मार्क। 80 मार्क पे आप गूगल पे सर्च कर लेना कि 80 मार्क पे कितनी रैंक आ जाती है। ठीक है, और आपको अगर वो भी चाहिए हो तो मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा कि एडवांस में इतने मार्क्स पे कितनी रैंक आ रही है। क्लियर है, तो इसी शीट में मैं वो चार्ट भी डाल दूंगा, तो आपको अगर आपको ये जो डाउट्स है मन में कितने नंबर लाने चाहिए कितने नहीं लाने चाहिए, वो शीट में मैं अपडेट कर दूंगा कि इतने मार्क्स पे इतनी रैंक आई थी पिछले साल। क्लियर है, तो ये चीज टफ नहीं है। पहली चीज तो हमें खुद में कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा कि चीजें डुएबल है। और आपको अगर नहीं लगता है, आपको डर लगता है, तो आप एक दिन पूरा 2023 का उठा के पेपर जो लास्ट ईयर हुआ था उसका प्रिंट आउट निकाल के सॉल्व करना, उससे बहुत सारे आपके डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। अपने आप ही पता चल जाएगा कि मुझे किस पे अब ध्यान देना, कैसे क्वेश्चन पे ध्यान देना। आ रही बात समझ में? ठीक है सर, ये जेई के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस की एक्सपेक्टेड वो कट ऑफ क्या है इस बार के लिए? देखो इस बार की कट ऑफ जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी उससे 1-2 परसेंटाइल ऊपर नीचे होगा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अगेन उस पर फोकस नहीं करना है हमें। देखो वापिस से सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ, दिमाग में छाप लो। कट ऑफ क्या रहेगी, अगले साल पेपर कैसा रहेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सी ब्रांच लेनी है, कैसे काउंसलिंग कैसे करूंगा, अगले साल ड्रॉप लूंगा कि नहीं लूंगा, क्या करना क्या नहीं, इन सब फालतू बातों में इन्वेस्ट मत करो टाइम। कितना कट ऑफ रहेगा क्या, जो आना होगा अपने आप आ जाएगा। आपके पास जो टाइम है उसमें सिर्फ अपनी तैयारी करो और कुछ भी नहीं। ठीक है सर, मैं इससे पूछ रहा हूँ तो क्योंकि मेरी 85.57 आई है और मैंने भी सर्च किया था तो 80 या 75 प्लस वो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए दिखा रहा देखो था। अगेन तो सर्च करोगे अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग चीजें मिलेगी। जनरली क्या होता है, जो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था उसके आसपास ही रहना है। कोई भी अभी आपको ऑथेंटिक नहीं बताएगा, सब बताएंगे प्रिडिक्टेड कट ऑफ। ठीक है, देखो आपके हाथ में क्या है ना, आपके हाथ में ये है कि आप अपनी तरफ से प्रिपरेशन करो और जितना बेस्ट दे सकते हो बेस्ट दो। दिमाग में ये टारगेट लेके थोड़ी चल सकते हो कि मुझे 98 पे जाना, 99 पे जाना। वो तो अगर आप परफॉर्म करोगे तो अपने आप चले जाओगे ना। ये सोच के थोड़ी अपन वहां पहुंच पाएंगे। सबके लिए, सारे बच्चों के लिए। जैसे जो बच्चे बोल रहे हैं मुझे वहां तक पहुंचना है, मेरे को आईआईटी में जाना है, मुझे एनआईटी में जाना है, या फिर मुझे ये ब्रांच चाहिए। ठीक है, आपका काम क्या है, आप परफॉर्म करो। जो भी जितना ज्यादा बेस्ट आपकी तरफ से आप परफॉर्म कर सकते हो तो ज्यादा बेस्ट परफॉर्म करो। जो भी रैंक आनी होगी, जो भी ब्रांच मिलनी होगी, वो सब बात की बात है।
अभी आपके हाथ में क्या है, जो टाइम है उसको कैसे भी करके यूटिलाइज करना है, और जितना आपकी तरफ से बेस्ट हो सकता है। ज्यादा प्रेशराइज मत करना खुद को कि 98 99 पे पहुंचना है। जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपसे हो पा रहा है, जितनी आपकी बॉडी आपको करना दे रही है, उतना आप उस पर अच्छे से तैयारी करो और उस पर परफॉर्म करो। क्लियर है? ये मतलब समझ पा रहा हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ सबको? यस सर। ठीक है। Yes. देखो ये सबके साथ होता है, ऐसे स्टूडेंट सबके साथ होता है। और अभी ना यूट्यूबर्स ने बहुत वीडियो भी डाल रखी है कि ये कट ऑफ होगा, वो कट ऑफ होगा, एनटीए ने धोखा कर दिया, पिटीशन फाइल करो, वो करो, भाड़ में जाए सब। व्यूज लेने के लिए बनाते हैं वो सब वीडियो। तो वो वीडियोस बस व्यूज लेने के लिए बताते हैं, अल्टीमेटली आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। सबसे सिंपल टिप आप सबके लिए यही है। फिजिक्स वाला हाँ, सब बना रहे, सब ऐसे लग रहे हैं वेदांतु वगैरह बड़े बड़े चैनल लगे हुए हैं। हाँ, सब लगे हुए हैं। अल्टीमेटली अपन को उन सब में इन्वेस्ट नहीं करना है। आप अपनी सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो। और देखो बच्चों, ये एग्जाम है, पहली चीज। इसमें ऐसा नहीं कि वही जंग है कि कोई बच्चा जिसका आईआईटी में हुआ, एनआईटी में, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो बहुत गड़बड़ है। ठीक है, मेरा भी नहीं हुआ था, बहुत सारे मेरे दोस्तों का भी नहीं हुआ, लेकिन वो आज लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको दिमाग में प्रेशर लेके जाना। जितना कम प्रेशर लेके, एक मिनट अनम्यूट करना शिवम। जितना कम प्रेशर लेके तैयारी करोगे, जितना कूल माइंड करके तैयारी करोगे, उतनी ज्यादा तैयारी अच्छी होगी, उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। इसलिए रिजल्ट का दिमाग में नहीं रखना। ठीक है, कि रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा। क्लियर है? जो अगर अपन रिजल्ट का सोच के चलते हैं ना कि मेरे को यहाँ तक पहुंचना है, या फिर मेरे को यहाँ पे कॉलेज में जाना है, या फिर मुझे वो ब्रांच लानी है, तो कहीं ना कहीं दिमाग पे प्रेशर रहता है। आपके हाथ में क्या है? अपनी पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी करो, गड़बड़ी नहीं करना है। ईमानदारी मतलब कहीं टाइम वेस्ट नहीं करना है, फालतू वीडियो नहीं देखना है। ठीक है, एक सेकेंड ना, ये शिवम आप अनम्यूट करो, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, फालतू वीडियो नहीं देखना है, और फालतू चीजों पे ध्यान नहीं देना है। आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उन पे ध्यान नहीं देना है। अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है, ईमानदारी से तैयारी करना। फिर जो रिजल्ट आएगा, जो भगवान के हाथ में होगा, या फिर जो भी आना होगा आ जाएगा। जो वो तब का तब देखा जाएगा, क्या कॉलेज लेना, क्या काउंसलिंग करनी है। अभी बस अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, अच्छे से मेहनत करो, प्रॉपर गाइडेड वे में प्रिपरेशन को, फालतू चीजों में टाइम इन्वेस्ट मत करो। पता चल रहा पिछले 10 साल के क्वेश्चन करने बैठ गए, चैप्टर ही छूट गए। एक प्लान बना लेना सब लोग कि अगले 39 डेज में आपको करना क्या है, कौन कौन से चैप्टर कितने कितने दिन में करने, ताकि डुएबल लगे। बहुत गंदा पढ़ाते हो सर आप। क्या हो गया? ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। बहुत ज्यादा मैंने दे दिया भाषण आज, लेकिन अल्टीमेटली बस यही आपको टिप है कि जो मैंने आपको समझाया है। यहाँ पे सारा मटेरियल अपडेट कर दिया है। और भी कोई रिक्वायरमेंट हो मैसेज ड्रॉप कर देना, प्रॉपरली तैयारी करो। ठीक है, और घबराना नहीं है। जो रिजल्ट आ गया था या फिर जो रिजल्ट हो गया उससे आपको डरना नहीं है। कोशिश करना है अगली बार अच्छे से तैयारी करके जाओ, फिर जो आएगा, जो आना होगा आ जाएगा। बस यही है। रिलैक्स होके कूल माइंड के साथ तैयारी करो, बिना कोई टारगेट लिए। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये बहुत कम आपको ऐसे सजेशन मिलेगा कि बिना कोई टारगेट लिए अपनी ईमानदारी से तैयारी करो। जो भी रैंक, जो भी मार्क्स, जो भी स्कोर आना होगा, जो भी कॉलेज मिलना होगा मिल जाएगा। बस ईमानदारी से अपनी मेहनत करो। ठीक है सर, ये वाली शीट आप ग्रुप पे ही अपडेट कर दोगे? हाँ, ये वाली शीट में सारे ग्रुप्स में अभी शेयर कर दूंगा। ठीक है, एक बार आप देख लेना सारी लिंक्स ओपन हो रही कि नहीं हो रही। हाँ सोम बोलो। सर, जो जेई पेपर 1 और जेई पेपर 2 है, दोनों की अलग अलग रैंक आती है, कंबाइंड रैंक आती है? नहीं, कंबाइंड आती है। ओवरऑल टोटल स्कोर काउंट होता है। अगर आपने मान लो पेपर 1 में 0 भी स्कोर किया, पेपर 2 में स्कोर कर ले तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, टोटल स्कोर काउंट होता है। नहीं, पेपर 2 यानी कि बीआर आर्किटेक्चर वाला, और जैसे नहीं, एडवांस की बात कर रहा हूँ मैं। पेपर आर्किटेक्ट का पूरा अलग है, एडवांस की बात कर रहा था मैं, पेपर 1 पेपर 2 नहीं। मैं पहले मेंस का पूछा था, जैसे पेपर आर्किटेक्चर की जो रैंक आती है और बीटेक वाला रैंक आता है, दोनों कंबाइंड अलग आती है। आप तो एक कोई एक दोगे ना कि दोनों फॉर्म फिलअप कर रहे हो? सर, दोनों दे दिया था मैंने तो अभी वाला। अच्छा, तो मेरा तो आर्किटेक्चर का अच्छा गया था, अलग आया इसमें थोड़ा 27 का पहले पढ़ा था, तो स्कोर की वजह से थोड़ा परसेंटाइल कम आ गया उसमें। नहीं, दोनों का अलग ही आएगा ऑफ कोर्स। अगर अलग अलग पेपर होगा तो अलग ही आएगा। ठीक है सर, मुझे 2 डाउट था। हाँ, पूछो जल्दी। हाँ, अभी मैं कौन से एग्जाम की तैयारी करूं, जेई मेंस या जेई एडवांस? मेंस करो ना। अगेन वो स्कोर के हिसाब से आपका स्कोर कितना है। अगर आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है तो आपको मेंस की तैयारी करनी है, एडवांस की भी तैयारी नहीं करनी। ठीक है, तो कट ऑफ क्लियर हो गया तो ये देखो कितना अच्छा। अगर आपका कट ऑफ क्लियर हो गया तो फिर आप थोड़ा टाइम दोनों तीनों को इन्वेस्ट करो प्रॉपर्ली, बोर्ड्स को, मेंस को और एडवांस को। ठीक है। और सर, जैसे मैंने पहले अटेम्प्ट की पेमेंट के समय सेकंड अटेम्प्ट का पेमेंट कर दिया था, लेकिन कोई मेल वगैरह नहीं है, नोटिफिकेशन, तो कैसे पता चलेगा? मेल वेल नहीं करेंगे,
वो ऑलरेडी आपका मतलब अगर पेमेंट दोनों का हो चुका है तो आपका फॉर्म फिल्ड अप दे, ठीक है। ठीक है। हाँ पूछो अमर। सर मैं सेकंड सेशन का फॉर्म भरने गया तो सर वहाँ पे अरे वो सब चीज पेमेंट फ्री, अरे सब चीज वो दिखा रहा है क्लियर। मतलब नहीं हो पा रहा पेमेंट ऐसा? सर री रजिस्टर सब करना चीज clear पड़ता है दिखा रहा पूरे है, मतलब पहले उसमें, से ही हो फिर जा रहा है। जाके आता है। अच्छा एक बार री रजिस्टर कर देना जैसे कि बच्चा बता रहा है ना। सर मतलब सारी डिटेल्स ना चेंज करके फिर फाइनल सबमिशन करो, वापस से अग्री करो हर चीज पे, फिर जाके आता है ये वाला। ठीक है। एक बार ना सर मैं असिस्ट कर दूंगी, हाँ, बेटा हाँ, आप हाँ। मुझे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है, मैं भर लूंगी आपके सामने ही। सना मैम को एक बार कांटेक्ट कर लेना, सना ओके मैम का नंबर भी ग्रुप में है ना। हाँ और कोई डाउट किसी को? ओके सर। सर एडवांस कब है डेट एक बार? एडवांस की डेट में दिखा देता हूँ उसकी शीट में, 27 मई है मैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने 26 मई। हाँ 26 मई, सॉरी ये एग्जाम डेट्स पहला ही टैब इसलिए बना रखा है। 26 मई को एडवांस से 4 अप्रैल से 10 अप्रैल आपका जेईई मेन सेकेंड अटेम्प्ट है और ये आपका बोर्ड्स। ओके सर। हाँ और कोई डाउट एनीवन? अच्छा यहाँ पे सर सिलेबस भी डाल रखा है, सिलेबस की लिंक, जेईई मेंस का सिलेबस यहाँ पे है, जेईई एडवांस का सिलेबस यहाँ पे है। प्रिफरेबल सबके लिए यही रहेगा कि आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेना और अपने पास रखना, रूम की मतलब टेबल पे रखना। सिलेबस आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, ठीक है। एडवांस में तो कोई कटिंग वटिंग नहीं है? हाँ फिर भी सिलेबस निकाल लेना, कुछ चैप्टर डिलीट हो जाते हैं, जैसे लास्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स ऐड हो गया था एडवांस में, पहले कभी स्टैट्स आता नहीं था लेकिन पिछले साल स्टैटिस्टिक्स को उन्होंने ऐड कर दिया था, इसलिए अपन को कभी भी हर साल प्रिंट आउट निकाल लो और अपने रूम पे चिपका लो। और सर जैसे एडवांस में सेमीकंडक्टर चैप्टर नहीं है लेकिन मेंस में है तो फिर हाँ वो रहता है। हाँ वो तो रहेगा ही। देखो ऐसे बहुत सारे चैप्टर रहेंगे से जो मेंस में नहीं, एडवांस में नहीं, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ द इंपॉर्टेंस वो आपको क्लास में कवर कराए जाएंगे, लेकिन अभी आपको नहीं करना है। आपको पहले मेंस लेवल का तो सिलेबस करो क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा है। आपका 80% तो आपको मेंस का सुधारना पड़ेगा, उसके बाद जो बचा हुआ 20% सिलेबस जो एक्स्ट्रा है उसको टीचर करवा देंगे। सर एडवांस का सीबीटी बेस्ड है ना, ये लिखना। एडवांस का क्या? कंप्यूटर बेस्ड होता है ना वो भी, या हाँ वो लिखना भी कंप्यूटर बेस्ड। सर जो जैन अटेम्प्ट के आपने पेपर इसमें डाले हैं ये ऑफिशियल वाले हैं या मेमोरी बेस्ड हैं? ये मेमोरी बेस्ड है, ऑफिशियल वाले में एक बार उसमें एक्चुअली भी सिर्फ क्वेश्चन पेपर आए हैं, सॉल्यूशन अपलोड नहीं हुआ है, तो जैसे उसका पूरा क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन अपलोड हो जाएंगे मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा। अभी वो मेमोरी बेस्ड वाले हैं लेकिन यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। सर एडवांस में पैटर्न वही है ना, लाइक 30 में हाँ से 25 का? वही पैटर्न है। मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, इसी शीट में एडवांस का पैटर्न भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, सिलेबस के साथ साथ। बाकी यहाँ पे आप चाहो तो रेगुलर बेसिस पे वेबसाइट को विजिट करके देख भी सकते हो, और आप अगर पिछले साल का पेपर करोगे तो भी आपको दिख जाएगा। ओके सर। और यहाँ पे मैं ये एडवांस के पेपर भी अपलोड करने वाला हूँ 2023 के, 21 के और 22 के विद सॉल्यूशन, ठीक है। सर इस सेकंड अटेम्प्ट से पहले एडवांस क्या क्लास होगी हमारी? हाँ उसकी स्टार्ट अपन करने वाले, मेरा प्लान है कि अपन मार्च फर्स्ट वीक से एडवांस की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ओके सर ऐसा ही रखो सर, मार्च फर्स्ट वीक से ही बोर्ड्स भी करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो अगेन आपको जो बच्चे ड्रॉपर्स के वो तो अटेंड कर ही सकते हैं, लेकिन जो बच्चे 12th के हैं वो अपने हिसाब से देखना। अगर आपको लग रहा है जो भी सब्जेक्ट आने वाला उसकी तैयारी हो गई, आप अटेंड कर सकते हो तो करना, नहीं तो उनकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना। क्लियर है? यस सर एक रिक्वेस्ट और थी। हाँ बोलो सर एडवांस में ना केमिस्ट्री की 2 क्लासेस लगवा देना क्योंकि उसमें चैप्टर बहुत सारे डिलीट हो गए थे मेंस में। ठीक है चलो मैं ट्राई करूंगा ये करने की, ठीक है। केमिस्ट्री की 2 क्लास मतलब पर डे 2 क्लास लगवाना है ऐसा? या तो सर उसके टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देना क्योंकि हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सर ऑर्गेनिक की डीपीपी हो ना तो वो मतलब डाल देना अगर शीट में हो तो, मतलब जैसे ऑर्गेनिक के बेसिक कॉन्सेप्ट जो बना दे ऐसी कोई बुक या कुछ। ठीक है मैं ऑर्गेनिक के लिए डीपीपी अपलोड टेस्ट पे कर दूंगा। एक मिनट, हाँ लिख लेता हूँ मैं। ओके सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी सभी बच्चों से। बच्चों आप लोग ना जैसे ही जितना भी सर जैसे ने बताया है कि एप्लीकेशन नंबर और आप शेयर करोगे तभी आप लोगों को स्कॉलरशिप वगैरह की हम लोग जैसे इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करा पाएंगे। तो जिन बच्चों का फॉर्म सेकंड सेशन के लिए फिल हो चुका है वो प्लीज हमारे साथ, या जो सना मैम है उन्होंने चैट बॉक्स में नंबर दिया है तो वो अपना एप्लीकेशन नंबर सेंड कर देंगे। ओके
और या फिर जिसने मैंने गूगल फॉर्म भी आपके इसमें शेयर किया था सब बच्चों ग्रुप में, सबको को मिला था क्या वो गूगल फॉर्म? यस सर, फिल कर दिया था। हाँ, तो वो जिसने भी नहीं फिलअप किया तो वो फिलअप कर देना, उसमें एप्लीकेशन नंबर भी आ जाएगा और आपको पूरा डिटेल आ जाएगा, ताकि क्या है ना, एक्चुअली देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, डेटा जरूरी है। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, एक बच्चा डायरेक्टली गूगल लिंक से ज्वाइन करता था और तो उसका अटेंडेंस ही 0 आया, तो उसको हम स्कॉलरशिप नहीं दिलवा पाए। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को ना प्रॉपर्ली टेस्ट भी देना है तो अच्छे से लिंक दो, और ये जो भी गूगल फॉर्म्स आते हैं इनको फिलअप कर दिया करो। ओके सर। सर अभी कोई टेस्ट होगा फिलहाल आप लोगे, मतलब मॉक टेस्ट ही का? बिल्कुल, हाँ, देखो वो हर संडे टेस्ट, वो टेस्ट सीरीज का मैंने भेजा ही था शेड्यूल सारे ग्रुप में। हर संडे आपका पेपर होगा 31 जनवरी तक, सॉरी 31 मार्च तक। और कोई दिक्कत पूछो। ठीक है सर, ठीक है, तो आराम से बिंदास होके एकदम खुश माइंड के साथ खुशी खुशी पढ़ना, चेहरे पे ना मायूसी नहीं आनी चाहिए। सर एक बार आप ना फिर से शेयर कर दीजिएगा गूगल फॉर्म बच्चों को, अगर उनसे कुछ रह गया होगा तो फिर से शेयर। हाँ, मैं एक बार गूगल फॉर्म और ग्रुप में इसी शीट के साथ शेयर करूंगा बच्चों, तो जिनका भी जिसने नहीं फिलअप किया तो प्लीज उसको फिलअप कर देना। ओके, और एकदम अच्छे से भगवान का नाम लेके जो भी आप जिनको भी मानते हो उनको प्रॉपर्ली तैयारी करना, डेली बेसिस पे रिवीजन करना, फॉर्मूले पढ़ना और अच्छे से तैयारी करो और सब कुछ हो जाएगा। इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। ठीक है सर? हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर मेरा खराब हो गया था सर ये वाला अटेम्प्ट। तो कितना ज्यादा, मतलब आप खराब होने का रीजन क्या था? कि तैयारी कम थी पेपर में, या फिर आपने पेपर छोड़ दिया, फिर नेगेटिव ज्यादा कर दिया? सर ऑलमोस्ट जितना किया था उतना सही हो गया था, नेगेटिव तो बहुत ही कम हुआ था। और सर मेरा 27 को मॉर्निंग में शिफ्ट भी था। हाँ 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 हाँ। कितना आपका स्कोर कितना आएगा बता सकते हो? सर 65 अराउंड आया था। ओके ओके, कैटेगरी क्या थी? ओबीसी। ओबीसी, ठीक है। देखो स्कोर तो कम था नो डाउट, तो मेरे हिसाब से जैसा कि मैंने आपको सबको बोला है कि अगर आपको बेसिक फॉर्मूले सारे चैप्टर के पता है, बेसिक कंसेप्ट पता है और आपने पिछले 2-3 साल के पीवाईक्यू को भी ईमानदारी से सॉल्व कर लिया है, तो आप सबके लिए पर सब्जेक्ट 8-8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना टफ नहीं है। बस ढंग से आपको वहां पे सिलेक्शन करना है क्वेश्चन का, 8 से 10 क्वेश्चन। तो अगेन मैं यही सजेशन दूंगा कि अभी भी अपने पास समय है, ये अगले 30 से 40 दिन जो भी बच्चे हुए हैं इनमें प्रॉपर्ली सब चीजों को रिकैप करो, सारे बेसिक कंसेप्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री को एनसीईआरटी लेवल पे ही कर लो, उनके बेसिक कंसेप्ट और पिछले 2 साल के पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। और पेपर देते टाइम जब जाओगे तो कोशिश करना इजी वाले क्वेश्चन को ढंग से पिकअप करके 8 से 10 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट अटेम्प्ट करके, ठीक है? तो आपका कट ऑफ सर फिजिक्स और केमिस्ट्री में केवल एनसीईआरटी इनफ है? एनसीईआरटी मतलब पहला प्रेफरेंस एनसीईआरटी होना चाहिए। अगर आपका एनसीईआरटी अच्छे से हो जाता है तो ही आप आगे बढ़ोगे, अगर आपका एनसीईआरटी अच्छे से नहीं है तो पहला आपको एनसीईआरटी ही करना है, एनसीईआरटी के लेवल के क्वेश्चंस करने हैं और पिछले 2-3 साल के पीवाईक्यू कर लो जेईई नीट के। क्लियर है? अगर ये हो जाता है उसके बाद फिर अगली स्टेप पे आगे। अगर इतना भी करते हो तो भी आपका कट ऑफ तक तो आराम से पहुंच जाओगे। क्लियर है? लेकिन एनसीईआरटी को भी करना इतना आसान नहीं है, उसको भी ढंग से करना पड़ता है। हाँ, और बोलो। एनसीईआरटी के साथ साथ पीवाईक्यू भी सॉल्व करना है, ठीक है? इसलिए मैंने कहा मॉड्यूल में जो पीवाईक्यू आपको गिवन है उसमें मेंस, जेई मेंस और नीट दोनों के पीवाईक्यू गिवन है, तो कोशिश करो एनसीईआरटी करने के बाद मेंस और एडवांस जेई मेंस और नीट के पीवाईक्यू पिछले 3 साल के कर लो, तो अपने आप चीजें रिवाइज हो जाएगी। क्लियर है? यस। हाँ, और कोई पूछ लो, एनीवन कोई डाउट हो पूछ लो, कोई दिक्कत। स्कॉलरशिप के बारे में, कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए अलग से सेशन लिया जाएगा, डोंट वरी। अभी वहां तक पहुंचो, पहले एग्जाम तो दो, ठीक है? सर एक बार सीयूईटी के बारे में, मतलब हमें देना चाहिए बस सीयूईटी? देखो अगर आपका जेई का स्कोर अच्छा आ रहा है तो आप नहीं दोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगेन अगर आपका प्रेफरेंस आपको मतलब बीएससी एमएससी टाइप कुछ करना है तो सीयूईटी आप दे देना। लेकिन अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, वो मेरा जेई मेंस में अच्छा स्कोर है, मैं तो फिर आपको देने, आप नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, लेकिन कोई एग्जाम देने में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एग्जाम दे सकते हो, मतलब बस आपका गोल क्या है वो डिपेंड करता है। सर सीयूईटी में नहीं है बीटेक, उसमें हम नहीं कर सकते? दिल्ली के अंदर तो सिर्फ एक कॉलेज है और वो 60-70 रैंक तक मिलेगा और लाखों बच्चे होंगे। हाँ वही तो बीटेक के लिए तो सीयूईटी प्रेफरेबल नहीं है, उसके लिए आप जेईई मेंस में ही कोशिश करो। ओके सर, इनको ऑप्शन मिला। हाँ, और पूछा एनीवन एल्स? सर इसमें मैंने सेशन 2 के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी आईडी खोली है, तो उसमें मतलब सब कुछ कंप्लीट दिखा रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है सेकंड फॉर्म के लिए भरने का।
तो शायद री रजिस्टर करना पड़ेगा, जैसा कि एक बच्चे ने अच्छा बाकी लोग बताना, इसका आइडिया मुझे है नहीं कि री रजिस्टर करना पड़ेगा पूरा। सर री रजिस्टर मतलब सारी डिटेल्स को ना जैसे सेशन 2 लिखना पड़ेगा पहले, और फिर सारी डिटेल्स को चेंज मतलब जो आपको भरना है वो भर दो, और फाइनल सबमिशन तक जैसे पहले रजिस्टर किया था वैसे करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज जिसको फॉर्म से रिलेटेड दिक्कत आ रही हो तो आकांक्षा मैम और सना मैम है, और मतलब जो भी आपके ग्रुप्स में मैम है उनको आप कांटेक्ट कर सकते हो, तो वो आपकी हेल्प कर देंगे, या फिर लोकेश सर भी हैं, ठीक है, जो आपके साथ डेली बेसिस पे कांटेक्ट में रहते हैं, उनसे आप एक बार पूछ लेना। स्नेह मैम भी है, स्नेह मैम भी आपको हेल्प कर देगी, ठीक है। हाँ आकांक्षा मैम, हाँ नंबर शेयर किए हैं, तो जिसको भी फॉर्म में भरने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज वो देख लो, लेकिन फॉर्म सब फिलअप करना, ऐसा कोई मत रहना जो फॉर्म फिलअप ना करे। हाँ और कोई डाउट दिक्कत किसी को, एनीवन एल्स? जल्दी पूछ लो ताकि फिर आपको पढ़ना भी है। सर बिना जो PYQ निकाल सकते हैं क्या? बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एडवांस निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हो आप। मेंस फिजिकल और इनऑर्गेनिक को अच्छे से करो, और ऑर्गेनिक पूरी मत छोड़ो, एटलीस्ट जो कुछ जो टॉपिक आपको आते उतनी तो करो। अगेन एडवांस के लिए सारा करना जरूरी होता नहीं है, ठीक है। 2 सब्जेक्ट से भी काम हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। मैं आपको उसका कट ऑफ की डिटेल इसमें ऐड कर दूंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए, मतलब कट ऑफ की और जो एग्जाम्स में क्या क्या चाहिए वो उसकी डिटेल इसी शीट में मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। सर जो कट ऑफ होती है, हाँ मैं कट ऑफ होती है हाँ आपकी होती है कि परसेंटाइल की होती है, मतलब एनटी स्कोर या परसेंटाइल, क्या किस चीज की कट ऑफ? वो एक दूसरे पे डिपेंड ही कर रहा है ना, मार्क्स के हिसाब से परसेंटाइल आता है। तो जैसे मैंने बताया था भाई इतने मार्क्स आपका सब्जेक्ट वाइज 8 मार्क रहता है कि आपको तीनों सब्जेक्ट में 8 नंबर लाने हैं, ये आपका कट ऑफ रहता है एडवांस का। टोटल कितने मार्क्स का होता है सर? टोटल भी अगेन फिक्स नहीं रहता है, वेरी करता है, 340 360 380 इस तरह से चलता है। पिछले साल का और सर मेंस का क्या रहता है हर एक सब्जेक्ट में? क्या सर मेंस के लिए क्या होता है, हर सब्जेक्ट में कितना लाना होता है? मेंस में क्या मेंस का कट ऑफ, मेंस का कट ऑफ बताया ना मैंने। जनरल कैटेगरी का 90 परसेंटाइल है, EWS OBC का अराउंड 78 होता है, SC वाले बच्चों का 44 समथिंग होता है, ST कैटेगरी का बच्चों का 30-35 होता है। सर SC का 50 है। ST का 50 है, SC का SC का हाँ, तो मैंने 48 बोला ना, 48 44 लास्ट ईयर 44 था आई थिंक। हाँ और कोई? सर मेरे मैथ्स में सर 6 चैप्टर कंप्लीट हो रखे हैं, तो इसमें इस पर ही फोकस करूं या और भी चैप्टर कंप्लीट करूं? किसके लिए, मेंस के लिए एडवांस के लिए? मेंस के लिए सर। मेंस के लिए तो देखो अगेन सेम थिंग, सारे चैप्टर का बेसिक तो करना ही है आपको। कोशिश करो कि कोई चैप्टर जो ज्यादा टफ लगते हो उनके इजी क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल के भी जरूर करो, पूरा चैप्टर कोई भी मत छोड़ो। ओके सर। तीनों सब्जेक्ट में अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपको कंप्लीटली कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है, मतलब कोशिश करना है। अगर बिल्कुल भी नहीं आता तो ठीक है छोड़ दो, लेकिन आपको कोशिश करना है एटलीस्ट उसका एनसीईआरटी लेवल कर लो, ताकि अगर उस चैप्टर से इजी क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट कर सको। ओके सर एक बच्चा पूछ रहा है कि SC कैटेगरी में हूँ मैं, तो उसमें कितने परसेंटाइल चाहिए कि हम सेलेक्ट हो जाएं जेई में? एक मिनट में आपको एक काम करता हूँ, लास्ट ईयर का एग्जैक्ट परसेंटाइल बता देता हूँ। मैंने अभी आपको अप्रोक्सीमेट सबको बताया था। एक सेकंड, एक बच्चे का भी मैसेज ग्रुप पे आया मेरे पे, उसी को मैंने स्क्रीनशॉट। देखो लास्ट ईयर, इस साल का जो एक्सपेक्टेड है जनरल कैटेगरी, वापस सब लोग सुन लेना, जिसको लिखना हो लिख लेना, बाकी कट ऑफ अगेन मैं इसमें अपडेट कर दूंगा। जनरल कैटेगरी का जो बच्चा है उसका 89 to 90 परसेंटाइल होगा मेंस में, कट ऑफ बता रहा हूँ एडवांस के लिए अपियर करने के लिए। जनरल EWS का रहता है 78, OBC बच्चों का रहता है 74, SC का जो बच्चा है उसको 44 रहना चाहिए इस बार, ST का जो बच्चा उसका 37% रहेगा। क्लियर है? ST वाले बच्चों का 37, SC का 44, OBC का 74, जनरल EWS का 78 और जनरल कैटेगरी का 89% है, 89 to 90। सर पिछली बार तो 91 के आसपास चला गया था, 90.7 हो गया था, तो मतलब एक बार तो देखो इस बार चीजें थोड़ी वैसी भी हुई ना, तो अगेन 89 to 90 के बीच में रहेगा, 91 मतलब ज्यादा हाई नहीं जाएगा। चीजें वेरी कर सकती है, सब प्रिडिक्टेड है, अभी कोई भी एग्जैक्टली नहीं बता सकता जब तक आपका सेकंड अटेम्प्ट नहीं आएगा। तो इसलिए तैयारी करो, कट ऑफ की चिंता मत करो, आप अपनी हिसाब से तैयारी करो, जितने मार्क्स ज्यादा ला सकते हो तो ज्यादा लाओ, ज्यादा आएंगे तो कोई गलत बात थोड़ी है, ठीक है। हाँ और बोलो।
सर कट एक ऑफ की बच्चा पूरी कह रहा है कि सर कट ऑफ एससी में 47.6 परसेंटाइल है, तो क्या एडवांस के लिए वो प्रिपरेशन करे या ना करे? हाँ बिल्कुल आप करें, आपका कट ऑफ तो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। अगर आपका 44 क्रॉस कर गया है तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज आपको कोशिश ये करना है, मैंने वहां पे मेंशन भी किया, जिनका जैसे यहाँ पे मैंने जो टैब बनाए हैं उसमें आप देख लेना कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। आपको कोशिश ये करना है कि सेकेंड अटेम्प्ट में अगर अभी आपका 44 है या 47 है तो कोशिश करो 7 65 तक पहुंचने की, 65-70 तक पहुंचने की, और एडवांस की भी साइड बाय तैयारी करो। दोनों को बराबर टाइम दो, थोड़ा थोड़ा। सर कॉलेज के लिए एक छोटी सी चीज पूछनी थी, हाँ, इसका मतलब वो रैंक के बेसिस पे लेते हैं या फिर परसेंटाइल? वो एक ही चीज है ना, जो रैंक आएगी उसी के हिसाब से आपका परसेंट, मतलब जो परसेंटाइल आएगा उसके हिसाब से आपकी रैंक आएगी। ठीक है, तो रैंक के हिसाब से चीजें होती कॉलेज। अगेन वो रैंक भी परसेंटाइल पे ही डिपेंड कर रही है। देखो अनम्यूट करके पूछ लो जिसके भी डाउट हो प्लीज। हाँ आनंद, एक बार आप अनम्यूट करके पूछना। आनंद आपका 95.17 आया है, एडवांस की तैयारी करना चाहता हूँ मैक्सिमम। हाँ देखो मैंने बताया जिनका भी 95 प्लस क्रॉस कर रहा है वो अपनी एडवांस की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। अगर आप ड्रॉपर्स में हो तो 50% टाइम दोनों को इन्वेस्ट, 50% टाइम आप मेंस की तैयारी में दो, 50% टाइम आप एडवांस की तैयारी में दो, अगर आप ड्रॉपर के बच्चों जिसका भी 95% क्रॉस कर गया है। ठीक है, तो और एडवांस में अगेन अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक के पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। जैसे वो कंप्लीट होगा फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना। अभी कोशिश करो पिछले 3 साल के पीवाईक्यू करो, फिर धीरे धीरे आगे के पीवाईक्यू सॉल्व करना। ठीक है, हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत टाइम निकल जाता है। तो देखो अगेन पहली बात तो ज्यादा कोई क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले रहा है, आपको लग रहा है नहीं आ रहा है, तो उसको सॉल्यूशन देखो, समझ के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, हाँ आप ट्राई करो तो मैक्सिमम 5 से 7 मिनट देना है पर क्वेश्चन, 10-15 मिनट नहीं देना किसी क्वेश्चन में। अगर आपको लग रहा है कि 10-15 मिनट जा रहे हैं तो उसको क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो और समझ के आगे बढ़ जाओ। हाँ आनंद बोलो। हाँ अनम्यूट करके आप पूछ लो एक बार आनंद। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? आपकी सर आवाज एक नहीं। हाँ, एक बच्ची है उसने पीसीबी ले रखा है। पीसीबी? हाँ, और पीसीबी ले रखा है बट उसने जेई का दिया, पीसीएमबी शायद ले रखा है। हाँ क्योंकि मैथ्स के बिना तो जेई का अलाउड ही नहीं होता। हाँ सॉरी, पीसीएमबी ले रखा है, तो जेई का दिया था उसने, एससी कैटेगरी की है, 90% आया है। हाँ तो बहुत अच्छा है फिर तो। मैंने उससे बोला कि एडवांस की तैयारी करो, तुम्हारे तो ऐसा हो गया, बट वो कह रही मैम मैंने तो ऐसे ही दे दिया, तब वो आ गया, मुझे एडवांस नहीं करना, मुझे नीट करना। नीट में तो और मिले नहीं मिले कॉलेज, नीट में तो बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन है। हाँ उसको बोलो मैम अगर नीट का भी करना तो नीट में तो फिर मई में एग्जाम है, थोड़ी बहुत एडवांस की ज्यादा भी नहीं करे तो कुछ चैप्टर का एडवांस की तैयारी कर ले। कट ऑफ एटलीस्ट अगर कट ऑफ भी उस बच्चे ने क्लियर कर लिया तो भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। हाँ सर कितनी परसेंटाइल आ गई? 90 सर छोड़ दो सब मोह माया, लग जाओ जे इंजीनियर बन जाओ, एडवांस कुछ नहीं, जो हो गया मिल गया ले लो। सर बात तो सही है सर। ठीक है, होते बच्चे ऐसे भी होते जो मैथ्स बायो लेके इतना अच्छा कर लेते। खैर हमें अपने पे ध्यान देना। हाँ आनंद आप कुछ अनम्यूट करके बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही एक्चुअली। सर 90% में भी एनआईटी मिल जाएगा ना? बहुत नहीं है, मुश्किल है। जनरल है क्या? जनरल ईडब्ल्यूएस मिल तो जाएगा। हाँ, ब्रांच में थोड़ा इशू आएगा, कोशिश करो थोड़ा और स्कोर बढ़ाने की। सर 93 पे 93 पे भी अगेन डिपेंड करता है आप कौन सी एनआईटी ले रहे हो। अगर पुरानी नई एनआईटी लोगे तो मिल जाएगा, पुरानी बहुत पुरानी लोगे उसमें सीएस ब्रांच लोगे तो थोड़ा सा है, लेकिन 93 पे आपको जो नई एनआईटी है उसमें सीएस मिल जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सर सीएस क्या है? 96 पे मैकेनिकल चाहिए, मिल जाएगा? अरे यार फिर वही चीजें डिस्कस होगी, इस पे पूरी रात निकल जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। कॉलेज का डिस्कशन, ब्रांच का डिस्कशन के लिए अलग से सेशन लेंगे, मैं उसके लिए सेशन नहीं रखा है अभी। अगर आपको डाउट हो तैयारी में और क्या कहते हैं आगे अभी एडवांस मेंस की तैयारी में क्या करना, उसके डाउट पूछो, अदरवाइज वी विल एंड द सेशन। कॉलेज के लिए अपन सेशन क्या करना चाहिए मेरे को? जैसे फर्स्ट में 93 आ गई
तो अब कोई कह रहा है एडवांस का शुरू कर दो। देखो एडवांस का तो करना ही है, चलो अगर आपका 90 क्रॉस करके तो एडवांस को आपको थोड़ा थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि बाद में थोड़ा टाइम कम मिलेगा हमें, तो कुछ पोर्शन ऑफ द टाइम आप एडवांस के लिए निकाल लो, अगेन उन्हीं टॉपिक के लिए जो आपके स्ट्रॉन्ग है, कुछ पोर्शन ऑफ द टाइम आप मेंस की तैयारी करो और कोशिश करो उसमें स्कोर सुधारने के। यस और बीच में सर बोर्ड भी आ रखा है। हाँ अच्छा ठीक है, तो इसलिए वो मैंने को जो मैट्रिक्स बनाया ना आपकी शीट में, वो एक बहुत ऐसा ही बनाया है, मुझे पता था कि बहुत तरह के बच्चे हैं कि भाई बोर्ड्स, अब देखो यहाँ पे इसलिए मैंने बनाया, ये पहली बार बनाया, लास्ट ईयर में नहीं बनाया, तो लाइफ में मतलब कि ये इस तरह से जो बोर्ड्स हैं किसके जो परसेंटाइल है वो अपने हिसाब से इसमें देख ले कि भाई क्या अपन लाइक कर रहे हैं, ठीक है। और अगेन ये ऑथेंटिक नहीं है, मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाया, इसमें वेरी कर सकता है आपकी तैयारी के हिसाब से, तो आप उसको प्लस माइनस कर देना। ये एक एवरेज है, मेरे को जो सही लगा कि आपको बोर्ड्स को, मेंस को और एडवांस को कितना टाइम देना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द परसेंटाइल, ठीक है। इसे सब कैटेगरी के वाले बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे बना दिया। क्लियर है, देख लेना इस शीट में और अच्छे से। हाँ और कोई दिक्कत परेशानी दुख दुविधा? नो सर। ठीक है ठीक है। और मेरे मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वीक है, जिसकी वजह से मेरा मैथ्स में 97 आया है। मैं चाहता हूँ कि इस बार में, हाँ देखो अगेन ये चीज मैंने लास्ट सेशन में भी कही थी कि जो टॉपिक, जो बच्चों का स्कोर अच्छा है, अगर जो टॉपिक आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में छोड़ दिए थे, जो वीक रह गए थे, आप उनको सेकंड अटेम्प्ट के लिए अच्छे से तैयारी करो। जिन भी बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट में जो टॉपिक वीक रह गए थे या फिर छूट गए थे और उनका स्कोर अगर ठीक ठाक आ चुका है, तो वो टॉपिक को आप इंप्रूव करके सेकंड अटेम्प्ट में अच्छे से तैयारी करके जाओगे। नहीं आप कर सको, इसमें टाइम वेस्टिंग नहीं है, आप उसके मेंस लेवल के बेसिक क्वेश्चंस करो, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, ठीक है। तो जो टॉपिक आपके छूट गए थे लास्ट टाइम या फिर जिनकी तैयारी आप नहीं कर पाए थे अच्छे से, तो उनको तो आपको करना ही है, ताकि स्कोर आपका और इम्प्रूव करे। ठीक है, अप्रैल में 99 लाना है, तो अगेन डिपेंडिंग ऑन द पेपर अगर इजी है तो आपको कोशिश करना है 200 क्रॉस करने की, पेपर ज्यादा टफ है तो सर 200 क्रॉस करने के बाद भी नहीं हो रहे थे सर। अगेन वो देखो 200 मतलब अगेन पेपर पे डिपेंड करता है। इस बार तो गड़बड़ एक्चुअली 200 पे आराम से हो जाता 99, दिक्कत क्या हुई आपके वाले अटेम्प्ट में बच्चे ज्यादा आ गए। अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होता सारे शिफ्ट में तो 200 पे आराम से आपका 99 आता 200 क्रॉस करने पे। सर इस बार की सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी थी? शायद सर एक बात कहना था सर, अगर बच्चे ज्यादा थे तो मतलब परसेंटाइल भी तो उस हिसाब से बनेगी ना? क्या बच्चे अगर सर अगर 10,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो 100th रैंक पर भी 99 परसेंटाइल बनेगी, 100 बच्चे दे रहे हैं तो रैंक 2 पर भी 98 हो जाएगी। नहीं एक्चुअली जो परसेंटाइल जो कैलकुलेट होता है उसमें दो बात डिपेंड करती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयरिंग, हाईएस्ट स्कोर, और लेवल ऑफ द पेपर पर हाईएस्ट लोवेस्ट कितना क्या और कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। अब मान लो सारे टॉपर उसी में घुस जाएंगे एक ही वाले में तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हाईएस्ट बहुत सर हमारी में घुस गए थे सर। जो बच्चे एग्जाम दे रहे थे वो इंटेलिजेंट थे। हाँ मतलब मैक्सिमम बच्चे वहां चले गए थे ना, इंटेलिजेंट का नहीं कह सकते लेकिन बहुत सारे बच्चे वहां चले गए थे फर्स्ट वाले में। चलो ठीक है, अब हो गया मतलब वैसे तो थोड़ी बहुत सारी चल रही है। आधे घंटे का सेशन रखने वाला था, अपन 8:30 से 10 बज गए, 1.5 घंटा हो गया। तुम बातें करते रहोगे तो 11 बज जाएगी। अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर कोई मेजर डाउट नहीं हो तो हम एंड करें। यस सर। ठीक है, बाकी जो भी डिटेल आपने मांगी है इस में अपडेट करता रहूंगा। इनकेस अगर कुछ मिस हो रहा है आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो मोबाइल पे मुझे, ठीक है। ओके, और फॉर्म सबको फिलअप करना है। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। हैप्पी नेक्स्ट डे सर। और कोई बैच शुरू होगा? बाय सर, थैंक यू। बाय, ऑल द बेस्ट।